हेलो एवरीवन। आज का हमारा फिर से एक नया लेक्चर और इस नए लेक्चर में हम स्टार्ट वापस कंटिन्यूशन से कर रहे हैं स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। इसके हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ये नेक्स्ट 5th और 6th लेक्चर, तो ये 6th लेक्चर में हम आ गए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स के मेन 4 टेस्ट होते हैं बच्चों। पहला टेस्ट कार्बिल अमीन टेस्ट, बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है कार्बिल अमीन टेस्ट। इसमें कार्बल अमीन ही बनता है और उसी के नाम पर यह टेस्ट रखा गया है। कार्बिल अमीन मींस आइसोसाइनाइड। इसके लिए रिएजेंट यूज करना होता है क्लोरोफॉर्म और KOH। KOH की जगह हम NaOH बेस भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि NaOH यस। ऑब्जर्वेशन में बैड स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, इसमें जो स्मेल आती है वो काफी बदबूदार है। रिजल्ट, अगर ये टेस्ट परफॉर्म होता है और आइसोसाइनाइड बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है तब हम बोलेंगे कि इसमें 1 डिग्री अमीन सैंपल में प्रेजेंट था। बात करते हैं सेकंड टेस्ट की, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इसका रिएजेंट होगा कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2। इस रिएक्शन से मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोथायोसाइनेट बनता है, RNCS, आइसोथायोसाइनेट। ये कंपाउंड भी सिर्फ 1 डिग्री अमीन को ही रिप्रेजेंट करता है, मींस सैंपल में 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी PHSO2Cl। ये तीनों अमीन्स के साथ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देता है। 1 डिग्री अमीन के साथ इसकी ऑब्जर्वेशन होती है, जो कंपाउंड यहां बनने वाला है वो कंपाउंड बेस में सॉल्युबल होगा, क्योंकि 1 डिग्री अमीन में 2 नाइट्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करता है और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये 1 डिग्री अमीन होगा। अगर मैं इसके अंदर देखता हूं कि कंपाउंड बना और बेस में इनसॉल्युबल है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो 2 डिग्री अमीन होगा। और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब नाइट्रोजन के साथ कोई H नहीं है, तो फिर वो 3 डिग्री अमीन हो सकता है। इसका मतलब ये टेस्ट 2 काम करता है, अमीन्स को आइडेंटिफाई करता है और अमीन्स को डिस्टिंग्विश भी करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एज वेल एज इससे हम अमीन्स का सेपरेशन भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी दिखाई दे रही है वो इसके सेपरेशन में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट 4th नंबर सोडियम नाइट्राइट टेस्ट, मींस NaNO2H+। H+ आप ले सकते हो HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, और भी हम एसिड्स इसमें यूज कर सकते हैं। मीडियम एसिडिक होना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे हर डिग्री ऑफ अमीन के लिए कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आती हैं। फर्स्ट 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इसके अंदर N2 गैस रिलीज होती है। उसका देखो केमिकल रिएक्शन यहां लिखा है मैंने, RNH2। 1 डिग्री अमीन NaNO2HCl से रिएक्शन करने के बाद ये NH2 ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड N+ में कन्वर्ट होता है और यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकल जाएगा तो R बचता है, वो वाटर से मिलके अल्कोहल बना लेता है, तो इसमें अल्कोहल और N2 गैस रिलीज होंगे। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की ऑब्जर्वेशन है, N2 गैस एंड अल्कोहल मिलता है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स में एक डिफरेंस आएगा कि ये बीच वाले स्टेप पर रुक जाएगा, तो इसमें मिलेगा हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन साथ में है और N ट्रिपल बॉन्ड N मींस डाइएजोनियम और क्लोराइड आयन होगा। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये मॉलिक्यूल बच जाएगा और इस रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है PHNH2 मींस एनिलीन हमने लिया, दैट इज 1 डिग्री। सेम रिएक्शन NaNO2HCl डालने पर लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा और बिकॉज ऑफ एरोमेटिक ये स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से ये मॉलिक्यूल यहीं पर ही रुक जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए सेम ही केस होगा। मैंने जब रिएक्शन की तो इसके अंदर एक स्टेप आती है जिसमें येलो लिक्विड बनता है, तो येलो ऑयली लिक्विड बनता है और उस लिक्विड का नेम होगा N नाइट्रोसोअमीन। ये रिएक्शन यहीं रुकेगा और येलो लिक्विड देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी अमीन है। अगर प्राइमरी अमीन होगा तो हमें कुछ डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही हैं। लास्ट 3 डिग्री अमीन्स के साथ अगर रिएक्शन किया तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब किसी भी तरीके का ऑब्जर्वेशन या चेंज हमें दिखाई नहीं देता है।
तो हमने टोटल अमीन्स के कितने टेस्ट देखे बेटा? 4 टेस्ट देखे। पहला टेस्ट था कार्बाइलअमीन टेस्ट, 1 डिग्री अमीन्स केवल देते हैं, 2 3 नहीं देते हैं। दूसरा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, वो भी सिर्फ 1 डिग्री देते हैं, 2 और 3 डिग्री अमीन्स नहीं देते हैं। तीसरा हिंसबर्ग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर 1 डिग्री से प्रोडक्ट बनेगा, वो सॉल्युबल होगा बेस में, 2 डिग्री से प्रोडक्ट बनेगा, वो इनसॉल्युबल होगा बेस में, 3 डिग्री से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। और लास्ट में पढ़ा हमने सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। तो टोटल 4 टेस्ट हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन लर्न करके रखनी है ताकि हम इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। हेलो, यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट गिव कार्बाइलअमीन टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका यूज है अमीन्स को आइडेंटिफाई करने में और अमीन्स को सेपरेट करने में। ये अमीन्स के सॉल्यूशन को सेपरेट भी कर सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री अमीन का प्रोडक्ट सॉल्युबल होता है बेस में, 2 डिग्री का इनसॉल्युबल होता है और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता है। तो अगर मेरे को तीनों अमीन का मिक्सचर एक साथ दे दिया जाए तो मैं उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल के और बेस डालने के बाद अगर उसको फिल्टर करता हूं तो 1 डिग्री अमीन उसमें से बाहर निकल जाएगा। अब मिक्सचर में 2 और 3 बचेंगे, फिर वो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें जो कंपाउंड रिएक्ट कर गया है वो 2 डिग्री होगा, उसे हम सेपरेट कर लेंगे, और जो रिएक्ट ही नहीं किया वो कंपाउंड 3 डिग्री होगा। इस तरीके से मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, विच कैन गिव कार्बाइलअमीन टेस्ट। तो अभी हमने बोला कि ये 2 3 डिग्री तो नहीं देते हैं लेकिन प्राइमरी अमीन देता है। तो इसमें से आपको प्राइमरी अमीन आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले के अंदर NH2 लिखा हुआ है और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो बताइए ये प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट करता है या सेकेंडरी अमीन को? अगर ये प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट करता है तो आंसर होना चाहिए। तो NH2 ग्रुप रिप्रेजेंट्स द 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, इसलिए हम बोलेंगे कि ये इसके लिए सुटेबल होगा। अगेन NH2 ग्रुप दिया हुआ है, मींस अमीन इज प्राइमरी, कार्बन इज टर्शरी बट अमीन इज प्राइमरी, तो ये भी टेस्ट देगा। तो जहां भी हमको NH2 दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी अमीन है। कार्बन किसी भी तरीके का कनेक्टेड हो बट प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देते हैं। अब यहां देखते हैं, कार्बन सब ऐसे प्राइमरी जैसे हैं लेकिन नाइट्रोजन पर 3 कार्बन है, मींस ये डिग्री ऑफ अमीन्स कौन सा बोला जाएगा? इट इज 3 डिग्री अमीन, तो ये टेस्ट नहीं दे सकता। अगेन हम बात करते हैं PH NHCH3, मींस एक कार्बन बेंजीन वाला और एक कार्बन मिथाइल वाला इससे कनेक्टेड है, ग्रुप में NH है। NH का मतलब ये अमीन कौन सा होता है बच्चों? 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब बात करते हैं E, क्या इसके अंदर NH2 ग्रुप, यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी चेन में कुछ भी हो, बट ये अमीन कैसा है? 1 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री ये टेस्ट देंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक में हो, ये दोनों टेस्ट देंगे। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब हम अगले टेस्ट की बात करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टेस्ट का नाम है एजो डाई टेस्ट। इससे हम अल्टीमेटली एक डाई का प्रोडक्शन करते हैं और वो डाई सिंथेटिक फैब्रिक और फाइबर को कलर करने में यूज की जाती है। तो एजो डाई टेस्ट में फर्स्ट रिएजेंट सोडियम नाइट्राइट एसिडिक मीडियम यूज किया जाएगा और सेकेंड रिएजेंट बीटा नेफ्थोल इन बेसिक मीडियम यूज किया जाएगा। बीटा नेफ्थोल नेफ्थलीन के बीटा पोजीशन पर OH, इसको हम बोलते हैं बीटा नेफ्थोल। केमिकल रिएक्शन देखेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको लर्न करनी है, इसका मतलब इसकी केमिकल रिएक्शन पे हम स्टार लगा लेते हैं। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन हमने लिया NaNO2H+, इसके साथ बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ एरोमेटिक है, स्टेबल है, ये नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बीटा नेफ्थोल बेसिक मीडियम में जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बनता है उसमें नेफ्थोल की अल्फा पोजीशन पर ये डाइजोनियम कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने से जो कंपाउंड बनता है वो ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड बनता है, और इसके अंदर N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑरेंज रेड एजो डाई, जो कि फाइबर को फैब्रिक को कलर करने में यूज की जाती है। यहां पर हमने इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लिख दिया है, एजो डाई टेस्ट इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, नॉट बाय एलिफेटिक अमीन्स। बच्चों कुछ अब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। विच कैन गिव एजो डाई टेस्ट, आंसर्स चेक करिए। E 1 डिग्री अमीन है बट ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ ये CH2
यानी sp3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इस वाले को हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का अमीन माना जाएगा, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक एजोडाइट एस देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये नहीं देता है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ये 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो 2 डिग्री वाले नहीं देते हैं, कैंसिल कर दीजिए। नाउ सी, एन 3 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, तो ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री भी नहीं देते हैं। इसका मतलब हमको डिग्री और एलिफेटिक एरोमेटिक का डिफरेंस सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इन टेस्ट को यूज करने के लिए। नाउ डी, डी के अंदर एरोमेटिक है और ये 1 डिग्री भी है, हम बोल सकते हैं कि ये टेस्ट देगा, तो इसका आंसर सिर्फ केवल डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अमीन्स ऑफ C4H9N विच कैन गिव कार्बाइल टेस्ट। C4H9 की जगह हम लिख लेते हैं C4H11N। इतने अमीन्स कौन से होंगे जो कार्बाइल टेस्ट देंगे? तो सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए कि ये 1 डिग्री होता है या 2 डिग्री के लिए या 3 के लिए। तो ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए ही वैलिड होता है, तो 1 डिग्री के लिए वैलिड होता है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो 1 डिग्री अमीन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ C4H9NH2। क्या ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मूला बन जाएगा? अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर आइसोमर्स काउंट किए थे, C4H9 के टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं? इट इज 4, तो आंसर इसका 4 होगा, बट मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ 4 कैसे होगा। 4 कार्बन का एक चेन हो सकता है स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन चेन में 2 पोजीशंस हो सकती है, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, तो 2 अमीन यहां से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन में भी टोटल 2 पोजीशंस हो सकते हैं, फर्स्ट कार्बन यहां भी आप 1 डिग्री बना सकते हैं और सेकंड कार्बन यहां भी आप 1 डिग्री बना सकते हैं। सो टोटल 1 डिग्री अमीन्स हमने देखा C4H9NH2 से 4 बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमीन्स ऑफ C8H11N विच कैन गिव एजोडाई टेस्ट। अब एजोडाई टेस्ट कौन देता है ये हमें पता होना चाहिए, तो एजोडाई टेस्ट के लिए हिंट क्या बन जाएगा? इट इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपको एरोमेटिक के लिए बेंजीन ड्रॉ करना है और 1 डिग्री के लिए NH2 ड्रॉ करना है। अब आप चेक करिए इसमें रिमेनिंग कितने कार्बन हाइड्रोजन अभी हमारे पास बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 कार्बन अभी हमारे पास बाकी हैं, तो C2 और H5 हमारे पास बाकी है, तो हम C2H5 का यूज करने की कोशिश करते हैं। तो C2H5 से हम यहां पर 3 जगह C2H5 लगा सकते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ऐसे इसके 3 पोजीशंस हो सकते हैं, तो 3 यहां से बन जाएंगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब मैं इसको अगर मिथाइल में कन्वर्ट करूं तो इसके कितने मिथाइल बन सकते हैं? तो टोटल 2 CH3 इसके बन सकते हैं, मैं इसमें 2 CH3 का यूज कर सकता हूं। तो 2 CH3 का यूज अगर मैं करता हूं यहाँ पर CH3 एंड CH3 ग्रुप, तो इसका यूज करने के लिए लोकेशंस कितनी होगी? तो इसको अगर मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट करता हूं नंबरिंग, तो हम इसके पोजीशंस ट्राई करते हैं। 2-3 पोजीशंस पर हो सकता है, 2-4 पोजीशंस पर हो सकता है, 2-5 पोजीशन पर हो सकता है एंड 2-6 पोजीशन पर हो सकता है। इसके अलावा आप 2 वाले सारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, तो अब मैं चेक करता हूं 3-4 पर हो सकता है, 3-5 पर हो सकता है, 3-6 अगर मैं लूंगा तो वो 2 के सिमिलर हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो मैं 4 अगर यूज करूंगा तो 4 के साथ इधर जाता हूं तो ये भी 3 के जैसा हो जाएगा, ऊपर जाता हूं तो ये भी 2 के जैसा हो जाएगा। इसका मतलब 4 के साथ कोई कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा हमें नहीं मिल रहे हैं। सो टोटल काउंट करने का तरीका होगा कि इसमें 2 मिथाइल को हम कैसे यूज करें, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर 3-4, 3-5, तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे बच्चों 6। तो यहां पर 6 इससे मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 3 हमें इथाइल से मिले और 6 मिथाइल से मिले, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 9। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स काउंट करने का सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चन बन जाएगा। विच पेयर इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। फिर से हमने ये यूज किया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मींस ये किसके लिए यूज होता है? 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होता है। तो हम यहां बात करते हैं कि 1 डिग्री अमीन इसमें से कौन है और कौन नहीं है, उस पेयर को ये
डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जा सकता है। देखिए ए मिथाइल अमीन 1 डिग्री है और यहाँ पर डाई मिथाइल अमीन इट इज 2 डिग्री, तो इसको ये डिस्टिंग्विश कर देगा, इसके साथ टेस्ट पॉजिटिव, इसके साथ टेस्ट नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन, तो इसके लिए ये यूजलेस है, इसमें ये यूज नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ देखते हैं इट इज 3 डिग्री अमीन और ये प्राइमरी अमीन, तो इसके लिए यूज कर पाएंगे। और मैं एक ऑप्शन और लिखता हूं इसके सामने, सपोज मैंने लिखा एन सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन एंड एन ब्यूटाइल अमीन, क्या ये इसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड एन ब्यूटाइल अमीन, तो ये दोनों ही प्राइमरी अमीन है, इसलिए दोनों एक जैसा रिएक्शन देने वाले हैं, तो उस रिएक्शन के बाद दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा आइसोथायोसाइनेट, जिसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल, तो वो दोनों में आने वाली है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, इसका मतलब इनको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। बच्चों अब लास्ट में कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। टेस्ट ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एस्टर में फ्रूटी स्मेल आती है, तो पहला चीज हम किसी भी बॉटल को ओपन करें और उसमें से फ्रूटी स्मेल आ रही है तो हमें डाउट होगा कि इसमें एस्टर हो सकता है, तो ये फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, तो पहला टेस्ट फ्रूटी स्मेल देख के किया जाएगा। सेकंड, एस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हम यूज करेंगे, और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का कलर कौन सा होता है? पिंक कलर होता है, और ये पिंक कलर जैसे ही उससे हम टाइट्रेट करते हैं तो डिसअपियर होता है, डीकलराइज होता है और एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ये दूसरा रिएक्शन या दूसरा टेस्ट बोल सकते हैं। तो एस्टर के हम दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, फ्रूटी स्मेल या NaOH फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्शन करवाने पे कलर डीकलराइज होना चाहिए, ये दो इसके टेस्ट हो जाएंगे। नाउ टेस्ट ऑफ अमाइड, तो टेस्ट ऑफ अमाइड के लिए हम जब NaOH या KOH के साथ हीट करते हैं तो उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है, और अमोनिया गैस की स्मेल पंजेंट स्मेल होती है, जो कि नोज पे या किसी भी वाटर वाले पार्ट पर, मॉइस्चर वाले पार्ट पर ये रिएक्ट करता है, तो वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन देता है, आईज में, नोज में, लिप्स पर इसकी सेंसेशन बर्निंग जैसी होती है, तो यहां हमें कंफर्म हो जाता है कि ये अमाइड होगा। लास्ट एक और है टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप का हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो NO2 ग्रुप के लिए दो स्टेप में केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिंक अमोनियम क्लोराइड, तो ये पहले बनता है RNHOH, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलेंगे इसको, और हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से करते हैं, जो हम पहले भी 2 बार यूज कर चुके हैं। टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करने पर ये बनता है RNO, और टॉलरेंस रिएजेंट वाला जो पार्ट होता है वो सिल्वर में कन्वर्ट होता है, प्योर सिल्वर। प्योर सिल्वर मीन्स सिल्वर मिरर के फॉर्म में या ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, और इस टेस्ट का नाम क्या है? मुलिकन बार्कर्स टेस्ट। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मुलिकन बार्कर टेस्ट। कितने स्टेप में होता है? 2, जिंक अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट, तो लास्ट में मिलेगा आपको Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर। इस तरीके से हम इनके लैब टेस्ट कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल पे शिफ्ट करते हैं, एलिमेंट डिटेक्शन। ये बिल्कुल आप नेक्स्ट टाइटल पे आ गए हैं। इसमें हम सिर्फ यह पहचान करेंगे कि किसी सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर वो ऑर्गेनिक सैंपल है तो डेफिनेटली कार्बन तो उसमें होना ही है। अब कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन इस टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहला प्रोसीजर होता है लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट किसके लिए यूज होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन एलिमेंट्स में से अगर कोई भी प्रेजेंट है तो इस टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो लेसाने टेस्ट हम प्रोसीजर देखते हैं। इसके 2 स्टेप हम यूज करेंगे। पहला स्टेप 1, प्रिपेयर लेसाने सॉल्यूशन और लेसाने एक्सट्रैक्ट। तो लेसाने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये इग्निशन ट्यूब होती है, बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है, इसमें जो ऑर्गेनिक सैंपल आपको दिया गया है उसका कुछ अमाउंट यहां पर ले लीजिए, साथ में सोडियम मेटल सॉलिड होता है और इसके पीस 1-2 इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। डालने के बाद इसको रेड हॉट बिल्कुल इतना गर्म कर लिया जाता है बर्नर पे कि वो रेड हॉट हो जाए। जैसे ही वो रेड हॉट होगा उसको हम डिस्टिल वाटर की एक बीकर में
ब्रेक कर देंगे, उसको डाल देंगे, वो गर्म होगी तो उसमें डालने से वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने से उसके अंदर जो भी कंपाउंड था वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं लेसाने एक्सट्रैक्ट या लेसाने सॉल्यूशन। इस लेसाने सॉल्यूशन में क्या चेंजेस हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन अगर है तो इसके अंदर हमें मिलने वाला है NaCN, ये सॉल्ट बनेगा। तो नाइट्रोजन की टेस्टिंग साइनाइड के फॉर्म में की जाएगी, तो इसके लिए हम साइनाइड का टेस्ट यूज करेंगे। अगर उसमें सल्फर होता है तो Na2S सोडियम सल्फाइड बनता है, ये भी आयन है, मेटल और नॉन मेटल। अगर उसके अंदर सल्फर प्लस नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट हैं तो NaSCN सोडियम थायोसाइनाइड बनता है। तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा, उसका हम टेस्ट कंफर्म करेंगे और अगर ये टेस्ट कंफर्म करता है तो इसमें पता लगेगा कि सल्फर नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है। अगर इसमें हैलोजन है तो इसमें हैलोजन का सॉल्ट बन जाएगा NaX। हैलोजन कौन कौन से ले सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर X की जगह पर हो सकता है ClBrI। NaCl में Cl आयन की टेस्टिंग होगी, NaBr में Br आयन की टेस्टिंग होगी और आयोडीन के साथ आयोडीन की टेस्टिंग होगी। और अगर फास्फोरस है तो फास्फोरस के साथ ये फॉस्फेट बनता है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ये बनेगा। अब स्टेप 1 में हमको ये आयनिक कंपाउंड्स मिल गए। बेसिक काम हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक सैंपल के कोवेलेंट कंपाउंड को हमने सोडियम के साथ हीट करके फ्यूज करके और हमने आयनिक कंपाउंड्स बना लिए हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड्स में आयन की टेस्टिंग की जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं पहला आयन लेता हूं, सपोज NaCN। ये टेस्टिंग किसके लिए होगी? नाइट्रोजन के लिए। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये साइनाइड का टेस्ट देना चाहिए, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये साइनाइड का टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो साइनाइड का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसमें पहली स्टेप FeSO4 मिलाया जाएगा। FeSO4 के बाद FeCl3 आयंस मिलाए जाएंगे, इसमें कुछ मीडियम एसिडिक किया जाता है। FeCl3 आयन के बाद यहां जो कंपाउंड बनेगा उसमें देखिए आप Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स बना है जो कि काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आयरन दो तरीके से है, एक की वैलेंसी +3 है, एक की वैलेंसी +2 है। +3 वाले को बोलते हैं फेरिक और इसको बोलते हैं फेरस। तो इसके नेम में आएगा फेरी फेरस साइनाइड। फेरिक फेरस साइनाइड को थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है फेरी फेरो साइनाइड, और इसका कलर होता है बच्चों प्रूशियन ब्लू, बहुत ही शाइनी ब्लू कलर होता है, प्रूशियन ब्लू कलर। अगर ये प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है और फेरी फेरोसाइनाइड बनता है तो हम बोल सकते हैं कि साइनाइड आयन इस सॉल्यूशन में है, और साइनाइड आयन तभी आते हैं जब इसमें नाइट्रोजन होता है। तो इस टेस्ट के पॉजिटिव आने पर कंफर्म हो जाता है कि यहां पर सैंपल जो भी लिया गया था उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब बात करें सल्फर की, सोडियम सल्फाइड बना था, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है लेड एसीटेट से, और लेड एसीटेट से रिएक्शन करवाने पर लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि इसमें सल्फाइड था, और सल्फाइड कंफर्म करता है कि सैंपल के अंदर सल्फर प्रेजेंट थी। इससे ये कंफर्म हो जाएगा। तो पहला टेस्ट हमने नाइट्रोजन के लिए लगाया, FeSO4 FeCl3 और फेरी फेरोसाइनाइड बना। दूसरा टेस्ट हमने लगाया सल्फर के लिए, लेड एसीटेट और लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बना। अब हम तीसरे टेस्ट की बात करते हैं जिसमें दोनों सैंपल में प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो। तो सोडियम थायोसाइनेट जो यहां पर था उसको FeCl3 से रिएक्ट करवाते हैं और FeSCN होल थ्राइस बनता है, जिसका बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा कलर होता है, ब्लड रेड कलर। अगर वो ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है तो कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है। तो हम इंडिपेंडेंट भी पता लगा सकते हैं और कंबाइंड भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो कंबाइंड होगा तो ये वाला कंबाइंड टेस्ट ही आएगा, इंडिपेंडेंट टेस्ट इसमें नहीं आएंगे। और अगर दोनों नहीं है तो फिर इनके टेस्ट इंडिपेंडेंट होंगे। लसाने टेस्ट में नेक्स्ट बेटा आता है हेलोजेंस। हेलोजेंस में NaX जो हमारे को आयनिक कंपाउंड मिला था उसे AgNO3 से रिएक्ट करवाते हैं। AgNO3 सॉल्यूशन से रिएक्ट करने पर AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है। AgX में हमारे पास 3 हैलाइड हैं, अलग अलग हो सकता है, AgCl, AgBr और AgI। तो अगर मैं बात करूं व्हाइट PPT तो AgCl का व्हाइट PPT बनता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल भी होता है, यानी कि कंफर्म के बाद भी रिकंफर्म किया जा सकता है।
व्हाइट पीपीटी बने और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो बिल्कुल हम कंफर्म कह सकते हैं कि सैंपल में क्लोरीन प्रेजेंट था। अब बात करते हैं, अगर ये येलोइश प्रेसिपिटेट बनता है तो ये AgBr होगा, येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये पार्शियल सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमें कलर से अगर कहीं डाउट हो जाए तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के कंफर्म कर सकते हैं। तो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, पार्शियल सोल्यूबल होना चाहिए, 100% डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर इसमें AgI बना होता तो AgI का कलर बिल्कुल परफेक्ट येलो कलर ही होता है और ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर ये डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये किस चीज को कंफर्म करता है, ये आयोडीन को कंफर्म करेगा। तो AgX में AgCl व्हाइट पीपीटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल, AgBr येलोइश व्हाइट पार्शियल सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgI येलो एंड परफेक्टली इनसॉल्युबल इन NH4OH। तो यहां हम हैलोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बचता है फास्फोरस। फास्फोरस से हमको कंपाउंड मिला था फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट हमने लिया, इसको हम HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। HNO3 से रिएक्शन करवाने के बाद ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और फिर इसमें डालते हैं अमोनियम मोलिब्लेट। तो H3PO4 में अमोनियम मोलिब्लेट जब डाला जाएगा वही मीडियम एसिडिक रहेगा। तो यहां हमको एक स्पेशल कंपाउंड मिलता है जो कि व्हाइट येलो कलर का कंपाउंड होगा और इसको बोलेंगे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जिसका व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट अगर आया तो कंफर्म है कि इस सैंपल में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, फास्फोरस। तो लसाना एक्सट्रैक्ट से बच्चों हमने किस किस को आइडेंटिफाई कर लिया, नाइट्रोजन साइनाइड के फॉर्म में, सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन सल्फर बोथ ये HCN थायोसाइनेट के फॉर्म में, हेलोजन AgX के फॉर्म में, AgCl AgBr AgI, और फास्फोरस सोडियम फॉस्फेट के फॉर्म में। अब इनके हमने सबके कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लिए और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो एलिमेंट कंफर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के आइडेंटिफिकेशन की। अगर सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन है तो उसको कैसे कंफर्म किया जाए, उसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ सैंपल को हीट करेंगे। अगर सैंपल में कार्बन हुआ तो फिर CO2 गैस बननी चाहिए और CO2 गैस बनेगी तो उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं। उस गैस को डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लियर सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है। अगर ये बन गया तो कंफर्म हो गया कि CO2 है और CO2 है इसका मतलब सैंपल में कार्बन होना चाहिए। अगेन अगर मैंने उसी सैंपल में CO के साथ जब गर्म किया तो साथ में वाटर वेपर्स भी बनेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में, H2O में कन्वर्ट हुआ तो H2O को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस वाटर वेपर्स को प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर से पास करते हैं। जो कॉपर सल्फेट का सॉलिड क्रिस्टल होता है वो व्हाइट या कलरलेस जैसा दिखाई देता है और उसमें से पास करेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ ये कॉपर सल्फेट .5H2O का हाइड्रेटेड कंपाउंड बनता है और हाइड्रेटेड कंपाउंड का कलर ब्लू कलर होता है। तो अगर इसमें कॉपर सल्फेट से वो वेपर्स पास की जाएं, ब्लू कलर मिल जाए तो कंफर्म है कि सैंपल में हाइड्रोजन भी होगा। इस तरीके से बच्चों हमने सैंपल में हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। आइडेंटिफाई करने के दो तरीके थे, एक था लेसाने टेस्ट, उसमें हमने नाइट्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन प्लस सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आइडेंटिफाई किया था और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करके हम कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट डिटेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस पूरे टॉपिक से मिक्स्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देखता हूं कि आपने कितना लैब टेस्ट याद किया हुआ है और उसको हम इस क्वेश्चन से जज करेंगे। चलिए बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो पहले मैं बता दूं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि आपके पास दो कंपाउंड के सैंपल होंगे और उन दोनों सैंपल पे कोई लेबल नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये सैंपल कौन कौन से बॉटल से आए हैं। अब आपको उन दोनों पे चेक करके आइडेंटिफाई करना है और वो नेम लिखना है जिस बॉटल से वो लिए गए थे। ठीक है, घर में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे किचन में ऐसे खाने की चीजें होती है जिसमें हम लेबल नहीं लगाते, लेकिन घर पे काम करने वाले लोग, मम्मी
उनको पता होता है कि किस बॉक्स में, किस डब्बे में क्या चीज रखी हुई है। सपोज कर लीजिए व्हाइट पाउडर वहां पर 5 डब्बों में रखे हुए हैं, अब उनको पता है, लेकिन मैं अगर किसी दिन अचानक जाता हूं तो मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से कुछ चीज टेस्ट करके देख सकता हूं कि ये शुगर है या सॉल्ट है या कोई और चीज है, तो मेरे को उनका टेस्ट का आइडिया है। लेकिन केमिकल लैब में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वहां पर कोई चीज आपको अपने ऊपर टेस्ट नहीं करनी है, वहां पर वो केमिकल लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया जाएगा, जहां पर कि हम अपने हाथ को और अपने आप को बचा के रखते हैं, कोई चीज टच नहीं करते हैं। तो फिर यहां पर हम केमिकल टेस्ट यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यहां पर ए, इसके अंदर एक कीटोन ए साइक्लिक है, एक कीटोन साइक्लिक है। अब आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये कौन से कीटोन टेस्ट ट्यूब ए में है, कौन सा टेस्ट ट्यूब बी में है। तो मैं चेक करूंगा कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों COCH3 का हमने एक टेस्ट पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और वो टेस्ट था आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों हम इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब आयोडीन और बेस डालेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट दिखाई दे वो ये वाला कीटोन होना चाहिए, और जिसमें ना दिखाई दे वो ये वाला कीटोन होना चाहिए। तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, लेबल लगा देंगे कि ब्यूटेनॉन किस में है और साइक्लोब्यूटेनॉन किस में है। कंफर्म हो जाएगा कौन से टेस्ट से, आयोडोफॉर्म टेस्ट से। 2,4-DNP दोनों के लिए कॉमन है, उसका हम यूज नहीं कर सकते। बी ऑप्शन। बच्चों एक दिया हुआ एसिटल्डिहाइड, एक दिया हुआ एसीटोन। देखिए ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो आपको स्पेसिफिक एल्डिहाइड के टेस्ट मालूम है, वो टेस्ट आप यहां लगा सकते हो। इस टेस्ट ट्यूब में वो सब पॉजिटिव होंगे, इसमें वो सब नेगेटिव होंगे। तो वो कौन कौन से टेस्ट थे जो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं? क्या हमने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बोला था, फेलिंग टेस्ट बोला था, बेनेडिक्ट टेस्ट बोला था, और शिफ्ट टेस्ट बोला था। सारे टेस्ट लगेंगे और इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर कुछ कॉमन टेस्ट की बात करें तो क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट ये एसीटोन देने वाला है एज वेल एज ये भी देने वाला है, तो उसका यूज नहीं कर सकते। 2,4-DNP भी दोनों देने वाले हैं, तो उसका भी यूज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा कोई टेस्ट यूज नहीं करेंगे जिसमें या तो दोनों टेस्ट यस पॉजिटिव हो या दोनों टेस्ट नो नेगेटिव हो। हम सिर्फ ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक नेगेटिव आना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। तो अगर हम एरोमेटिक एलिफेटिक को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो हम एजोडाई टेस्ट का यूज करेंगे, और बाकी टेस्ट हमने कोई भी लगाया तो वो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। जैसे कार्बिलामिन टेस्ट यूजलेस, दोनों देंगे। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट दोनों देंगे, एंड हिंसबर्ग टेस्ट वो भी दोनों देंगे। और दोनों टेस्ट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो उससे हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास एक ही टेस्ट होगा इसमें, वो कौन सा होगा बच्चों, एजोडाई टेस्ट। उससे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में फर्स्ट इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सेकंड इज एस्टर। तो यहां हम एसिड का टेस्ट लगा सकते हैं, एक तो लिटमस टेस्ट लगा सकते हैं, और बेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज करें। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है बट एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसमें CO2 गैस बबल्स के साथ रिलीज होगी, इफ ऑफ सेंस बनेंगे, एस्टर में नहीं बनेंगे। चलिए ई, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। एक टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है, 2 डिग्री ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री में कोई कलर नहीं आता। मींस यहां अगर वो रेड कलर दिखा रहा है और यहां नो रिएक्शन आ रही है तो वो इसको डिस्टिंग्विश कर देगा। और दूसरा लुकास टेस्ट। सो लुकास टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट क्लाउडीनेस देता है, इमीडिएट प्रेसिपिटेट देता है, बट 1 डिग्री में ऐसा बहुत ही स्लो होता है, आधा घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो यहां हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो डिफरेंट टेस्ट से, विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास टेस्ट। एफ, इसमें एक अल्काइन है और वो भी टर्मिनल है, और इसमें एक एल्डिहाइड है। ये अल्काइन दो टेस्ट दे सकता है, एक तो टॉलरेंस टेस्ट जिसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, और एक क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, रेड प्रेसिपिटेट। यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लगाते हैं तो रेड कलर आ जाएगा, जबकि इसमें नो रिएक्शन। अगर टॉलरेंस करते हैं तो यहाँ व्हाइट और यहां पर ब्लैक आता है। इसका मतलब दोनों टेस्ट का यूज कर सकते हैं क्योंकि कलर डिफरेंट है। तो इसमें हमने दो टेस्ट यूज कर लिए, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, उससे पता लग जाएगा।
फिर आगे आपके पास टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन, तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये दोनों टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि ये दोनों पॉजिटिव होगा और इसके लिए दोनों नेगेटिव होगा। बट इसमें ब्रोमीन वाटर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो दोनों के लिए ही पॉजिटिव होता है। लास्ट देखते हैं अपने पास प्राइमरी अमीन और एक प्राइमरी अमाइड। तो अमीन के टेस्ट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट वो इसको आइडेंटिफाई कर देगा, हिंसबर्ग टेस्ट। बट अगर मैं अमाइड के साथ बात करता हूं तो ये सिर्फ वो टेस्ट देता है जो कि बेसिक मीडियम में गर्म करने पर अमोनिया गैस रिलीज करता है, जबकि ये ऐसा नहीं करता है। तो हम यहाँ पर 3 टेस्ट का यूज कर सकते हैं जो इसके लिए पॉजिटिव हैं और एक टेस्ट ऐसा जो इसके लिए पॉजिटिव है। तो टोटल हम 4 डिफरेंट टेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो अब आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं शीट में वो होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, थैंक यू। जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 का सी, डी और ई सेक्शन का हम डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। C1 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि गिवन कंपाउंड्स में कितने मोल H2 गैस रिलीज होने वाली है। तो उस लोग हमारे पास हिंट है कि n नंबर ऑफ एसिडिक H, तो n/2 मोल्स ऑफ H2। इसका एक जनरल रिएक्शन देखो, एक एसिडिक हाइड्रोजन हमने इस कंपाउंड में लिया ZH, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इस एसिडिक हाइड्रोजन की सोडियम से रिलीज होने पर एक H मतलब हाफ मोल H2 बन जाएगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड नंबर फर्स्ट है उसका एसिडिक H की नहीं है बच्चों, तो उसमें OH और C ट्रिपल बॉन्ड CH वाले H को हम एसिडिक मानते हैं। तो ऐसे मिला के टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो हम बोल सकते हैं 3/2 मोल्स ऑफ H2। सेकेंड के अंदर सिर्फ 2 हैं, तो आप बोल सकते हो 2/2 मोल ऑफ H2। थर्ड के अंदर सिर्फ एक ही है, तो हाफ H2 हो जाएगा। फोर्थ के अंदर ऐसे 4 हैं, तो 4/2 मीन्स 2 मोल्स H2 से रिलीज होंगे। क्वेश्चन नंबर C2। C2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8, DU है 2। इसके 2 पोजीशन आइसोमर्स की बात करनी है, B और A। B आइसोमर सोडियम के साथ H2 गैस देता है, इसका मतलब B आइसोमर टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। ये 5 मेंबर और ये टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। अब इसी का पोजीशन आइसोमर बनाना है बच्चों, तो पोजीशन आइसोमर के लिए पोजीशन चेंज करिए, बस कार्बन का स्केलेटन सेम रखिए। तो हमने ये 2 पेंटाइन बना दिया। अब इसका बाकी हो ही नहीं सकता, ये सेम रिपीट हो जाएंगे दोनों, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। जो एसिडिक H रखता है वो B और जो नहीं रखता है वो E। चलिए क्वेश्चन नंबर C3। C4H4H10O सोडियम के साथ H2 गैस दे रहा है, मींस DU0 और एसिडिक H है तो OH ग्रुप होना चाहिए। अब इसके टोटल OH ग्रुप वाले कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो काउंट करने हैं, तो कार्बन स्केलेटन बना लीजिए। ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में OH लगाना है आपको, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। फिर आइसोब्यूटेन में लगाना है तो भी 1 ऑल एंड 2 ऑल। सो टोटल इसके ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब D1। D1 क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C6H6O। तो C6H6O इसका DU आता है बच्चों 4 और FeCl3 के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब फिनॉल होना चाहिए क्योंकि फिनॉल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं। देखिए मैच कर गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, DU मैच कर गया और FeCl3 टेस्ट फिनॉल से मैच कर गया, तो इसका फिनॉल आंसर होगा। अब बात करें D2 C5H10O। इसमें जो इंफॉर्मेशन हैं 2,4-DNP पॉजिटिव, टॉलेंस नेगेटिव, आयोडोफॉर्म नेगेटिव। तो बच्चों 5 कार्बन में 2,4-DNP मतलब कीटोन होना चाहिए, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ऐसा इंफॉर्मेशन है। बट C डबल बॉन्ड O के साथ एल्डिहाइड एब्सेंट होना चाहिए। फिर दूसरा बोला CO के साथ यहां पर अगर CH3 लगाते हैं आप तो ये भी एब्सेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप अगर एब्सेंट होंगे तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि CO के दोनों तरफ 2-2 कार्बन लगा दें। 2-2 कार्बन लगा देंगे तो अब ये बिल्कुल इनके साथ सेटिस्फाई हो रहा है। 2,4-DNP यस, टॉलेंस नो, आयोडोफॉर्म नो, तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही कीटोन पॉसिबल होगा इस फॉर्मूले से जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा। बच्चों D3,
इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है, तीसरा ईथर है। अल्कोहल मतलब PH CH2OH, ये sp3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्कोहल। और जो डायरेक्ट बेंजीन से या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा वो फिनॉल। और ईथर तो हम जानते ही हैं, दोनों तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए ऑक्सीजन के। अब इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो हम कौन से टेस्ट लगा सकते हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करें? तो अल्कोहल का लैब टेस्ट होता है लुकास, तो लुकास रिएजेंट यूज करें तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव टेस्ट देंगे, तो पता लग जाएगा किसी भी तरीके से 3 अलग अलग बीकर दिए हुए हैं, तो जिस बीकर में लुकास रिएजेंट टेस्ट आएगा वो अल्कोहल माना जाएगा। अब जिस बीकर के अंदर FeCl3 टेस्ट आएगा उसे फिनॉल माना जाएगा, और जिस बीकर में ये दोनों टेस्ट नहीं आने वाले हैं वो ईथर हो जाएगा। तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टेस्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, और उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं। D4 क्वेश्चन है, C4H8O, ये बोल रहा है सीधा सीधा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको ऐसे लिखना चाहिए CH3C+O। अब CH3C+O के बाद में आपके पास 2 रिमेनिंग कार्बन है, उसको लगा दीजिए CH2। CH3 तो बस ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सिर्फ हमें आयोडोफॉर्म में ध्यान रखना है, इतना स्ट्रक्चर होना चाहिए। D5 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O2, इसका DU है बच्चों 1। अगर DU 1 है तो इसमें कोई पाई बॉन्ड तो होगा ही। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस दे रहा है, ऐसा आइसोमर होगा A, तो कंफर्म हो गया कि A एसिड होना चाहिए, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड के लिए ही होता है। फिर B कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो ये भी कंफर्म है कि एसिड नहीं होना चाहिए, और फ्रूटी स्मेल दे रहा है तो एस्टर होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर निकल के आ जाएंगे। इस तरीके से अपन ने देखा कि डी वाले जो कंपाउंड थे वो ए और बी में क्या मिला आपको, एसिड और एस्टर। अब बात करो बच्चों नेक्स्ट D6, फॉर्मूला है C4H11N, HNO2 के साथ येलो ऑयली लिक्विड देता है। तो ये चीज कंफर्म क्या करता है, 2 डिग्री अमीन कंफर्म करता है, और उसने खुद हिंट दिया हुआ है कि अमीन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो 4 कार्बन से 2 डिग्री अमीन बनाना है सिमेट्रिकल, तो पहले लिखिए NH, ये 2 डिग्री हो गया। 2 कार्बन इसके लेफ्ट साइड लगा दो, 2 राइट साइड लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैच कर गया, 1 2 3 4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है। D7 C3H9N, इसका भी DU 0 है। और बच्चों ये बोल रहा है कि इसमें सोडियम टेस्ट भी नहीं आता, इसमें HNO2 का टेस्ट भी नहीं आता, इसमें किसी भी तरीके का कार्बिलमिन टेस्ट भी नहीं आता। इसका मतलब ये कोई टेस्ट नहीं देता, नाइट्रोजन पर H नहीं है, तो मेरे को मानना चाहिए कि डिग्री ऑफ अमीन 1 डिग्री नहीं हो सकता, 2 डिग्री नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा हो सकता है बच्चों, 3 डिग्री। तो इसका 3 डिग्री अमीन बनाइए, CH3 तीनों तरफ लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। D8 में आपसे पूछा है कि ऐसे कितने हैं और कौन कौन से हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाले में आपको ये सर्च करना है, ये ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए, या फिर ये ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए। ये 2 ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो COCH3 वाले एल्डिहाइड कीटोन्स और CHOS CH3 वाले अल्कोहल्स, ये एब्सेंट हो वो इसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं वो। तो एसीटोफिनॉन तो यस हो जाएगा, बेंजोफिनॉन में नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको इनकी स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए। तो इसके स्ट्रक्चर्स में जैसे बेंजोफिनॉन है PHCO PH, बेटा ये नहीं देने वाला होगा, तो ये आंसर में आ जाएगा। फिर इसने बोला 2 पेंटेनॉन, वो तो देगा, पर 3 पेंटेनॉन नहीं देगा, इसके पास COCH3 डायरेक्टली नहीं है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसने बोला एसिटाल्डिहाइड, वो दे सकता है, एसीटोन दे सकता है, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे सकता है। उसके बाद फिर जो अल्कोहल बनाया उसने वो कुछ इस तरीके का है, तो CHOH है बट इसके साथ डायरेक्टली CH3 कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। नेगेटिव टेस्ट देने वाले सब आंसर आने वाले हैं। एसिटिक एसिड और अमाइड, बच्चों इसमें COCH3 तो है बट ये कीटोन नहीं है, एसिड है, तो एसिड वाले टेस्ट नहीं देते क्योंकि यहां लोन पेयर होता है और ये केमिकल रिएक्शन डिफरेंट चली जाती है, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। सिमिलरली अगर अमाइड है तो अमाइड में भी NH2 की वजह से ये टेस्ट नहीं देगा, तो एसिड के कोई भी डेरिवेटिव या एसिड ये टेस्ट नहीं देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में इसने एस्टर लिखा हुआ है, तो वो सेम चीज हो गई, एसिड का डेरिवेटिव वो भी ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये फिर ऑक्सीजन आ गया,
ये भी रिजेक्ट, और एसिड हैलाइड भी नहीं देगा। तो अपने को ये मिल गए हैं जो टेस्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये भी लोन पेयर वाला ग्रुप है और एसिड हैलाइड है, तो एसिड के डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देंगे। सो टोटल आपको ये आंसर में मिल जाएंगे, ऐसे आंसर हो जाएंगे 7। D9 को चेक करते हैं बच्चों। D9 में दिया हुआ है पॉजिटिव टेस्ट विद बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का टेस्ट तो वही देगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो हमने हिंट लिख लिया कि एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। तो इसके अंदर जितने भी एसिड स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो सब देंगे। तो यहां पर चारों ही एसिड स्ट्रॉन्ग है, चारों दे सकते हैं। इसमें सिर्फ एक फिनॉल बचा हुआ है जो 7 नंबर पे है, वो नहीं देगा। बाकी के 6 एसिड सभी स्ट्रॉन्ग है, वो सभी टेस्ट देंगे। तो फिनॉल को आप छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 6। D10 में बोल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड CXHYO और X बोला इसने 8 होना चाहिए, तो Y कितना होगा? इंफॉर्मेशन है हमारे पास, DU मिनिमम 4 होना चाहिए बिकॉज ऑफ एरोमेटिक। FeCl3 टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए। व्हाइट PPT दे रहा है, इसका मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CH होना चाहिए। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए एरोमेटिक बनाए सबसे पहले और एक फिनॉल बनाए। अब ऐसा करने के बाद मेरे को चाहिए 2 मोर कार्बन एटम्स एंड टर्मिनल अल्काइन ग्रुप। तो 2 मोर कार्बन और टर्मिनल अल्काइन, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा देता हूं। अब ये C ट्रिपल बॉन्ड CH बच्चों ऑर्थो पे भी लगेगा, मेटा पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। तो ऐसे इसके 3 पोजिशन आइसोमर्स बन जाएंगे और ये तीनों इसके लिए सूटेबल आंसर होगा। बच्चों अब एलिमेंट डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन ई। इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि रीजन फॉर द फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटेलिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। तो हम जब भी ऑर्गेनिक सैंपल में एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं तो लेसाने टेस्ट एक हमारे पास ऑप्शन है। तो लेसाने टेस्ट क्या होता है? सैंपल आपने लिया, इसमें कार्बन होगा और कोई एलिमेंट भी हो सकते हैं, सोडियम के साथ इसको फ्यूज कर लेते हैं। फ्यूज करके जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं लेसाने एक्सट्रैक्ट या लेसाने सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होता क्या है? आयनिक सॉल्ट होता है। किसका? सोडियम का। अगर सैंपल में कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो ये NaCN में कन्वर्ट होता है, तो साइनाइड आयन का टेस्ट हम यूज करेंगे। अगर इसमें कार्बन और सल्फर है तो ये सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हुआ। अगर यहां पर कार्बन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन तीनों ही है तो ये थायोसाइनेट में कन्वर्ट होता है। और अगर हैलोजन है तो ये हैलोजन निकल के NaCl, NaBr और NaI में कन्वर्ट होता है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि लेसाने एक्सट्रैक्ट में ये सॉल्ट प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें केवल नाइट्रोजन था या सल्फर था या दोनों थे। इनके अलग अलग टेस्ट हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन लेसाने एक्सट्रैक्ट ऑफ इथाइल अमीन रिएक्ट विद FeSO4 व्हाट हैपेंस? जब आपने लेसाने टेस्ट बनाया इथाइल अमीन का C2H5NH2, जब इसका लेसाने टेस्ट बनाएंगे तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, तो क्या बनने वाला है? NaCN। तो NaCN का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो FeSO4 एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं, या FeSO4 फॉलोड बाय FeCl3 ये भी कर सकते हो। मींस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होनी चाहिए। तो +2 +3 दोनों लेते हैं, एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला जाता है। उसके बाद जो फाइनल कंपाउंड मिलता है वो होता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। इसके अंदर जो फर्स्ट आयरन था ये +3 ऑक्सीडेशन में है और जो सेकंड आयरन है वो +2 में है। तो इसको आप बोलोगे फेरिक, इसको आप बोलोगे फेरस। तो इसका नेम होता है फेरिक फेरस साइनाइड और शॉर्ट में फेरी फेरो साइनाइड लिखा जाता है। और ये होता है प्रूशियन ब्लू कलर, प्रूशियन ब्लू कलर का ये कंपाउंड बनेगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट पता लग जाएगा कि साइनाइड प्रेजेंट है जब इस रिएक्शन में प्रूशियन ब्लू कलर दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इफ द कंपाउंड ऑल्सो कंटेन सल्फर। तो हमने पहले ही बता दिया बच्चों की HCN बनता है, तो HCN बनेगा तो फिर इसका जो टेस्ट होगा वो FeCl3 के साथ ये जो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये कौन से कलर का होता है? ब्लड रेड कलर का होता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। E4 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव लेसाने टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स।
अब एलिमेंट्स के टेस्ट देने के लिए जनरली कौन से सैंपल्स हम लेते हैं? ऑर्गेनिक सैंपल। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक सैंपल्स आइडेंटिफाई करने, तो अमोनिया छोड़ दीजिए, मिथाइल अमीन चलेगा, नाइट्रोमीथेन भी ठीक है, फिर हाइड्राजीन छोड़ दीजिए, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन नहीं है, फिर CH3SH वो भी ठीक है, CH3Cl वो भी ठीक है, H2S छोड़ दीजिए और NH2OH भी छोड़ दीजिए। तो जो ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके लिए आप लेसाने टेस्ट यूज कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 CDE सेक्शन को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अब CDE में देखते हैं अपन कि CDE के ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं उसमें C का पहला क्वेश्चन लेते हैं। C1, एक कंपाउंड है जिसका 1 मोल आपको दिया है, सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, कितने मोल H2 गैस रिलीज होगी? तो सीधा सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एसिडिक H बाय 2। तो मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एसिडिक H सिर्फ एक ही है बच्चों, एक ही है, तो फिर आंसर में हो जाएगा 1/2 मोल H2 रिलीज हो जाएगी, 0.5 मोल H2 रिलीज हो जाएगी। C2 के अंदर दिया हुआ है C4H6। C4H6 के 3 इंफॉर्मेशन हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव मीन्स E9 होगा, फिर बेयर रिएजेंट पॉजिटिव तो भी E9 होगा, सोडियम मेटल पॉजिटिव तो टर्मिनल अल्काइन होगा। तो सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं कि C4H6 से आपको क्या बनाना चाहिए? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन मतलब 4 कार्बन बनाने हैं आपको, तो ये 4 कार्बन का आप टर्मिनल अल्काइन बना लीजिए, 1 2 3 एंड 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। C3 क्वेश्चन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6। अगेन ये बोल रहा है कि ब्रोमीन वाटर पॉजिटिव, बेयर रिएजेंट पॉजिटिव, सॉरी C3 के अंदर है C6H10, इसकी बात कर रहे हैं अपन C6H10। अब C6H10 की ओजोनलाइसिस करने से प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, मींस 6 कार्बन से 3 कार्बन का एसिड मिल रहा है और एक ही कंपाउंड मिल रहा है आपको। और अगर एक ही कंपाउंड मिलता है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और बिल्कुल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये मॉलिक्यूल मिलेगा। तो मैं ऐसा पूरे 6 कार्बन का अगर कंपाउंड लिखूं 3 4 5 6, तो इसके बिल्कुल सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसका DU मैच कर जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा। अब आप यहां से अगर ब्रेक करोगे तो 3 कार्बन का एसिड दोनों साइड से मिलने वाला है, तो ये इसकी परफेक्ट आंसर हो जाएगी। C4 में बोलता है कि कंपाउंड क्यूपरस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है, तो ये भी कंफर्म करता है बच्चों कि इसमें टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, तो टर्मिनल अल्काइन वाला आंसर हो जाएगा। इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो टर्मिनल अल्काइन है, वही इसकी आंसर है। C5, डज नॉट रिएक्ट अप्रिशिएबली विद लुकास, मतलब लुकास के साथ अप्रिशिएबली रिएक्ट नहीं करता, तो कौन सा होना चाहिए? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। फिर बोलता है कि टॉलरेंस के साथ ये व्हाइट पीपीटी देना चाहिए, तो टॉलरेंस के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, इसका मतलब ये कौन सा होना चाहिए? टर्मिनल अल्काइन। तो ये 2 इंफॉर्मेशन जिसमें मैच कर रही है वही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये 3rd में मैच कर रही है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल भी है और टर्मिनल अल्काइन भी है। अब बात करते हैं अपन सेक्शन डी। सेक्शन डी में बेटा टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की बात की जा रही है। तो यहां पर पहला है ग्रुप रिएजेंट फॉर द अल्कोहल्स। सबको पता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तीनों अल्कोहल्स के साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर वो ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट और सेकंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला है। तो जब आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो उसके फंक्शनल ग्रुप्स को देखें। फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल एंड एसिड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। दोनों में देखेंगे तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, बट फर्स्ट का अल्कोहल sp3 से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा टेस्ट देता है? लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट दे देगा वो। और दूसरा वाला बेंजीन के साथ OH है तो वो FeCl3 टेस्ट देगा। तो ये दोनों टेस्ट लगा के हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो लुकास टेस्ट दे रहा है वो फर्स्ट होगा, नहीं दे रहा है वो सेकंड। FeCl3 टेस्ट जो दे रहा है वो सेकंड और जो नहीं दे रहा है वो फर्स्ट। तो इसलिए इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। तो B और D इसका ऑप्शन हो जाएगा, B और C, सॉरी, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं नॉर्मल वाले और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, तो हम इसमें B और C सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर D3, आयोडोफॉर्म। तो
तो आयोडोफॉर्म कौन नहीं देगा? जिसमें COCH3 नहीं होगा। तो COCH3 आपने चेक कर लिया, C के अंदर नहीं है, वही इसका आंसर होगा। D4 में दिया हुआ है C6H8O2, 3 इंफॉर्मेशन है। H2 गैस, तो H2 गैस का मतलब होता है बच्चों एसिडिक एच होना चाहिए। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन 2,4-DNP के साथ येलो प्रेसिपिटेट, तो CO होना चाहिए। और तीसरी इंफॉर्मेशन ओजोन लाइसिस से C6 ही मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब कंपाउंड का नेचर साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो साइक्लिक होगा तो ब्रेक होने के बाद भी उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल में सेम रहेंगे, उसके 2 पोर्शन या 2 कंपोनेंट नहीं बनेंगे। तो यहां आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए, तो A और B रिजेक्ट, बिकॉज वो ओपन चेन है, उनको रिजेक्ट कर दीजिए। C और D में आप देखें तो C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है 6 कार्बन, जबकि D का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ 7 कार्बन। तो यहां बस सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टीज उसकी गिवन से मैच कर रही हैं। तो हमारे लिए आंसर इसमें C हो जाएगा। अब देखते हैं D5 के अंदर दिया हुआ है C4H8O2, इसका DU है बच्चों 1, और ये बोल रहा है कि NaOH के साथ ये टेस्ट देता है, मींस फिनोल्फथलीन के कलर को चेंज करता है। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये होना चाहिए एस्टर। तो बच्चों ये एस्टर अगर होगा तो इसमें 4 कार्बन का एस्टर सेलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला एसिड है रिजेक्ट, सेकंड वाला नहीं है डाइकार्बोनिल रिजेक्ट, थर्ड वाला 4 कार्बन का एस्टर है करेक्ट, और डी वाला 3 कार्बन का एस्टर है। तो 3 है नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 कार्बन, तो आंसर हो जाएगा C। D6 देखो बच्चों, D6 में क्या दिया हुआ है? स्मेल ऑफ अमोनिया विद NaOH। तो अमोनिया की स्मेल कौन दे सकता है? जो प्राइमरी अमाइड होगा। तो प्राइमरी अमाइड को NaOH के साथ जब आप हीट करते हो तो यहां एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ये RCONH2, इसको अगर मैंने NaOH के साथ हीट किया तो NaOH के साथ हीट करने से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, RCOOH एसिड में कन्वर्ट हुआ, और साथ में क्या गैस निकल जाएगी? अमोनिया गैस। तो अमाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है D7, विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। तो क्लोरोफॉर्म और बेस यानी कार्बाइलअमीन टेस्ट। तो कार्बाइलअमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन देते हैं बट सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स नहीं देते हैं। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ए सेकेंडरी अमीन है, वो नहीं देगा, मतलब वही आंसर है। बी, सी और डी में प्राइमरी अमीन है बिकॉज ऑफ NH2 ग्रुप। तो ये तीनों पॉजिटिव टेस्ट देने वाले हैं कार्बाइलअमीन का। अच्छा D8 पॉजिटिव कार्बाइलअमीन टेस्ट, अगेन जो बात हम कर रहे हैं कि प्राइमरी अमीन होना चाहिए। फिर भी हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। NN डाइमेथिल एनिलीन, तो मैं पहले देखता हूं NN डाइमेथिल एनिलीन। तो एनिलीन बनाया आपने और N के ऊपर ही आप मिथाइल लगा दीजिए, तो ये कौन सा डिग्री का हो गया बच्चों? 3 डिग्री अमीन, तो टेस्ट नहीं देगा। फिर 2,4 डाइमेथिल एनिलीन, एनिलीन लिखा आपने और 2 और 4 पे डाइमेथिल लगाइए, बेटा ये 1 डिग्री अमीन है तो ये टेस्ट दे देगा। अब सी वाले के अंदर है N मैथिल O मैथिल एनिलीन, तो N मैथिल मतलब 2 डिग्री बन जाएगा, तो वो भी नहीं देगा। फिर N मैथिल एनिलीन, वो भी 2 डिग्री है, तो वो भी टेस्ट नहीं देगा। अब बात करें D9 की। बेटा D9 के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें 3 प्रोडक्ट्स बने एक एक्सपेरिमेंट में। अमोनिया के एच हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो अमोनिया के एच अगर आप रिप्लेस करोगे तो एक एच रिप्लेस किया, इसकी जगह एक R लगा दो तो ये 1 डिग्री बनेगा। दूसरा एच भी रिप्लेस कर दिया तब फिर ये 2 डिग्री बन जाएगा, और तीसरा एच भी रिप्लेस कर दो तब ये 3 डिग्री बन जाएगा। तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मेरे पास एक ही टेस्ट है और सेपरेट करने के लिए भी एक ही है। तो हिंसबर्ग टेस्ट का अपन यूज कर लेंगे, तो हिंसबर्ग टेस्ट से ये डिस्टिंग्विश भी होंगे और सेपरेट भी किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। बाकी कार्बाइलअमीन से नहीं कर सकते आप, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फेलिंग ये तीनों के लिए यूजलेस है, आयोडोफॉर्म तीनों के लिए यूजलेस है। अब बात करो D10 की। C5H12O सोडियम के साथ पॉजिटिव, लुकास के साथ इंस्टेंट। सिंपल है, 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, तो इसमें 3 डिग्री अल्कोहल एक ही है, वही आंसर है भी। अब बात करते हैं D11। D11 में बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब एसिड। तो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहे हैं? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी यस, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यस, और पिक्रिक एसिड इज अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तीनों ही एसिड देंगे, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अब D12 की बात करो। ये बोल रहा है कि जिंक के साथ आपने हीट किया और फिर उसके बाद टॉलरेंस एजेंट मिलाया, तब ये ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर देता है। तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, मुलिकन बार्कर टेस्ट। और मुलिकन बार्कर टेस्ट किसके लिए होता है?
नाइट्रो ग्रुप के लिए। तो NO2 ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वो ये टेस्ट दे सकता है, उसकी रिएक्शन में लास्ट में आपको सिल्वर मिरर या ब्लैक पीपीटी मिल सकता है। अब आते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 1, इन द लेसाने टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स रेड कलर विद FeCl3। अब रेड कलर देने वाला कौन सा होगा, जिसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होने चाहिए तभी ये रेड कलर देता है। ये हमने देखा था कि रेड कलर का कंपाउंड बनता है FeSCN। तो सल्फर और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको थायोयूरिया। बच्चों यूरिया का स्ट्रक्चर सब जानते होंगे, और उस यूरिया के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये जो बनेगा कंपाउंड थायोयूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक सैंपल है तो इसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो इससे मिलाकर के जब आप सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे तो NaSCN बनेगा और ये FeCl3 के साथ रेड कलर दे देगा, FeSCN होल थ्राइस, ब्लड रेड कलर इसका देगा। E2, लेसाने टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। बच्चों हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं साइनाइड के फॉर्म में, सल्फर को कर सकते हैं सल्फाइड, दोनों को कर सकते हैं, हेलोजन्स को कर सकते हैं और फास्फोरस को कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम लेसाने टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डज नॉट गिव ए ब्लू कलर इन लेसाने टेस्ट। तो बच्चों ब्लू कलर किसका आता है, साइनाइड का, फेरी फेरो साइनाइड का ब्लू कलर आता है। ये किसकी वजह से आता है, साइनाइड की वजह से। साइनाइड किसकी वजह से बनता है, नाइट्रोजन की वजह से। अब कार्बन नाइट्रोजन दोनों होने चाहिए, तो किसमें कार्बन और नाइट्रोजन नहीं है बस वो चेक करना है आपको। तो ए में दोनों है, बी में दोनों है, सी में बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके लिए लेसाने टेस्ट यूज नहीं किया जाता, और डी में दोनों है। तो सब में आ जाएगा बट सी में ये टेस्ट नहीं हो सकता। E4, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल देन इट फॉर्म्स। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो अपन देख ही चुके हैं कि किस में कन्वर्ट होगा, NaCN में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विद एसिडिक एसिड एंड एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो वो बेटा सल्फर का टेस्ट होता है। Na2S लिया आपने और इसके अंदर लेड एसीटेट लगा दिया। अब लेड एसीटेट लगाएंगे तो PbS बनेगा, और PbS होता है ब्लैक कलर। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि ये कंपाउंड सल्फर के लिए टेस्ट दे रहा है। तो इस तरीके से ये अपना एक्सरसाइज 1 का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको और देखते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन। तो मैचिंग के क्वेश्चन में बच्चों देखो, आप कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स हैं और कॉलम 2 में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। अब 1 के कंपाउंड्स को अपन 1 by 1 सारे टेस्ट के साथ मैच करेंगे। तो मैंने पहले कंपाउंड में देखा डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, और कीटोन वो है जो COCH3 वाला है। तो ये कौन कौन से टेस्ट दे सकते हैं, ब्रोमीन वाटर यस, AgNO3 नो, टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस का टेस्ट नहीं आएगा। CO2 बाइकार्बोनेट एसिड नहीं है, वो भी नहीं आएगा। येलो PPT विद 2,4-DNP यस। तो इसमें P और S वाले पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ऑप्शन बी, फिनॉल है और टर्मिनल एल्काइन है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यस, एल्काइन के लिए भी होगा और फिनॉल के लिए भी होगा। टॉलरेंस टेस्ट यस, टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट। CO2 गैस नो, येलो PPT नो। तो इसमें P और Q आंसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में एसिड है और एल्डिहाइड है, देखते हैं। ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन नो, AgNO3 यस, टॉलरेंस टेस्ट देता है बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड। CO2 गैस यस बिकॉज ऑफ एसिड। येलो PPT यस बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें 3 मैच करेंगे बच्चों, QRS। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी। उसमें एक तो है OH जो अल्कोहल है और दूसरा है SO3H। तो ब्रोमीन वाटर दोनों नहीं देंगे, टॉलरेंस टेस्ट दोनों नहीं दे सकते। CO2 गैस विद बाइकार्बोनेट यस, स्ट्रॉन्ग एसिड दे सकते हैं। येलो PPT नो। तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा बच्चों, R। एक मैचिंग और, ठीक है। मैचिंग नंबर 2। तो बच्चों मैचिंग नंबर 2 में देखो फिर से कंपाउंड 1, इसमें एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं और दूसरे वाले में आपको कुछ रिएजेंट दिए हैं जिनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने का स्टाइल क्या होता है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने A और एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने B। अब दोनों में अगर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं तो इन कंपाउंड्स को आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। A और B में से कोई भी एक टेस्ट लगाने पर, एक टेस्ट कोई भी हमने यूज किया
तो एक कंपाउंड के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरे कंपाउंड के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो वो कंफर्म करेगा कि प्रेजेंस, और अगर नेगेटिव है तो वो कंफर्म करेगा एब्सेंस। तो इस तरीके से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पेयर देखते हैं, पहला है बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। यहां पर फेलिंग यस यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग नहीं देता बट एसिटाल्डिहाइड देता है। आयोडोफॉर्म यस यूज कर सकते हो बिकॉज एसिटाल्डिहाइड देता है। लुकास यूजलेस, FeCl3 यूजलेस, 2,4-DNP यूजलेस। तो जो एक देता है और एक नहीं देता है उसको हम यूज कर पाएंगे। तो यहां पर P और Q इसके लिए आंसर होगा। बी पेयर फिनॉल और ईथर है, तो बेटा फिनॉल और ईथर के लिए अपन लगा सकते हैं न्यूट्रल FeCl3, वो इसके लिए सूटेबल होगा। सी ऑप्शन में 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन, तो यहां पर हम देखेंगे फेलिंग, तो दोनों के लिए यूजलेस है। आयोडोफॉर्म दोनों के लिए पॉजिटिव है इसलिए यूजलेस। लुकास वाला ठीक है, फर्स्ट के साथ पॉजिटिव, सेकंड के साथ नेगेटिव। FeCl3 ये भी यूजलेस है। 2,4-DNP यस, फर्स्ट के साथ नो रिएक्शन, सेकंड के साथ यस। तो जहां पर एक रिएक्शन यस और एक रिएक्शन नो होगी वो हम यूज कर पाएंगे। डी ऑप्शन में देखो बच्चों, फिर से एक अल्कोहल और टर्मिनल अल्काइन, तो अल्कोहल का टेस्ट फेलिंग नहीं। आयोडोफॉर्म यस ये दे सकता है। लुकास यस दे सकता है। FeCl3 दोनों के लिए यूजलेस है। 2,4-DNP दोनों के लिए यूजलेस है। तो Q और R इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 का ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रक्चर गिवन है, इस स्ट्रक्चर में मोनोक्लोरो फाइंड करने। मोनोक्लोरो फाइंड करने के लिए आपको टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करने। जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। मैं इस स्ट्रक्चर में कुछ डिवाइड करके देखता हूं कि क्या ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होगा तो फिर हम उसके कुछ काउंट कर लेंगे और जो एग्जैक्टली सेम होंगे उसे छोड़ देंगे। तो बच्चों मैंने यहां से इसमें ऐसे कट करके देखा, ऐसे कट करने से इस रिंग में सिमेट्रिकल है बट इस रिंग में नहीं आ रहा है बच्चों। देखो नीचे मिथाइल ऊपर नहीं है। आप ऐसे कट कर लीजिए, तो ऐसे कट करने से लेफ्ट साइड में 2 मिथाइल है, इधर एक ही है और वो भी सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन डिफरेंट है। तो आप सारे ही गिन लीजिए और टोटल आपको मिल जाएंगे 13। तो इसका 13 मोनोक्लोरो बनेंगे। कुछ स्टूडेंट का डाउट होता है दोनों मिथाइल सेम है, बट बच्चों में इस मिथाइल में सपोज Cl लगा देता हूं। अब नंबरिंग यहां से किया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 2 मिथाइल है ये 4 और 6 पे आते हैं। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं नहीं इसको नीचे वाले पे लगाइए, तो नीचे वाले पे ट्राई कर लेते हैं। नीचे वाले पे ट्राई करेंगे तो फिर जो मिथाइल होंगे वो एक तो 4 पे आएगा और इधर वाला बटा 7 पे चला जाएगा। इसका मतलब इन दोनों मिथाइल पे Cl लगाने से पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि सभी कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 3 स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों, ओजोन लाइसिस करना है। फर्स्ट का किया हमने तो CH3CO CH2 CHO ये लिख दिया अपन ने, CH3CO CH2 CHO। दूसरा भी वही बनेगा। अब सेकंड वाले का देखते हैं, CH3CO CH2 CHO, इसके भी दोनों तरफ से आप बनाओगे तो सेम ही बनेगा। और जो तीसरा है कंपाउंड उसका भी ट्राई कर लेते हैं। इसका ट्राई किया तो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और CHO, ये भी यही बन जाएगा। तो तीनों का ही सेम कंपाउंड बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही एक जैसे प्रोडक्ट्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा इसमें आप है ना कार्बन गिनिए। सबसे पहले कार्बन है बच्चों टोटल 8 और ऑक्सीजन है टोटल 4। तो 4 ऑक्सीजन बताता है इसमें कि 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है ना। और 2 डबल बॉन्ड के साथ साथ 8 कार्बन होने चाहिए। अब आप ऑप्शंस देखकर सीधे पता लगा सकते हो। फर्स्ट में कार्बन 6 है, रिजेक्ट। सेकंड में कार्बन 7 है, वो भी रिजेक्ट। थर्ड में कार्बन 8 हो गए बट पाई बॉन्ड 3 हो गए, वो भी रिजेक्ट। तो फिर डी ही बचता है, वो डी इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ही बोलते हैं बेटा ऑर्थोजाइलिन के प्रोडक्ट। अब ऑर्थोजाइलिन के प्रोडक्ट अगर आपको लिखने हैं तो उसके लिए आपको 2 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। बेंजीन का वो स्ट्रक्चर और एक इसमें पाई बॉन्ड को रोटेट कर दीजिए, मूव कर दीजिए।
तो पाई बॉन्ड मूव करके बना लिया। आप दोनों का ओजोनलाइसिस करेंगे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। मैंने ब्रेक किया, इसका प्रोडक्ट देखते हैं, CH3 CO CHO, ये एक सेगमेंट मिला। फिर CH3 CO CHO, ये बेटा दूसरा सेगमेंट मिला, दोनों आइडेंटिकल है। तीसरा CHO CHO, अब इसमें देखते हैं CH3 CO CH2 CH3, ये 4 कार्बन का एक सेगमेंट है और ये वाले 2 और 2 कार्बन के हैं, तो ये 4 का है और ये 2 वाले 2 होंगे। अब टोटल आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखने हैं, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ये दोनों आइडेंटिकल हुए और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो टोटल हम बोल सकते हैं 1 2 एंड 3। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर मिलेंगे, वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देखो बेटा, वो बोल रहा है कि सिमेट्रिकल डाइकीटोन मिलना चाहिए और डाइकार्बोनिल जो मिल रहा है वो 2,4-DNP टेस्ट तो दे लेकिन टॉलरेंस टेस्ट ना दे। तो अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा तो ये कीटोन बनेगा और ये 2,4-DNP टेस्ट तो देगा, बट ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे सकता, एल्डिहाइड नहीं है। बाकी के जो इसमें 3 ऑप्शन है वो तीनों टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं। फर्स्ट में भी 2 एल्डिहाइड बनेंगे, सेकंड में भी 2 एल्डिहाइड बनेंगे और थर्ड में 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, तो ये तीनों टॉलरेंस टेस्ट देने वाले हैं, इसलिए इनको आप रिजेक्ट कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, कार्बालामीन टेस्ट, तो ये सिर्फ प्राइमरी अमीन दे सकता है, तो 1 डिग्री अमीन के लिए ही आप आंसर करेंगे, सी इसका आंसर। 7 नंबर, लेसाने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विल फेल इन केस ऑफ, तो वो फेल तभी होगा बेटा जब उसमें साइनाइड ना बने। अगर उसमें साइनाइड बन जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये कंपाउंड NaCN बनाता है तो फिर हमारे को ये टेस्ट मिल जाता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस प्रूशियन ब्लू कलर। लेकिन अगर उसमें कार्बन ही नहीं है तो फिर ये साइनाइड बन नहीं सकता, और साइनाइड बन नहीं सकता तो फिर टेस्ट भी नहीं आ सकता। तो इसमें ऐसा ऑप्शन सी है जिसमें साइनाइड नहीं बन सकता और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, हाइड्राजीन, तो वो टेस्ट नहीं देगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बात करें बेटा, ये कह रहा है FeSO4 सॉल्यूशन और FeCl3 के बाद वो रेड सॉल्यूशन देता है, रेड कलर देता है। तो रेड कलर आता है बच्चों SCN का, और SCN जब आयरन के साथ बनाता है तो ये रेड कलर का कंपाउंड बनता है। अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इसमें देख लीजिए, FeSCN होल थ्राइस, वो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। 9 नंबर में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ जिसमें 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका अपन टेस्ट चेक करते हैं। पहला टेस्ट है बच्चों सोडियम मेटल, तो बच्चों ये सभी हाइड्रोजन एक्टिव हैं, दे देंगे। तो यहां आपको लिखना चाहिए टेस्ट पॉजिटिव, रिएक्शन होगी। एसिड है इसलिए बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी पॉजिटिव। अगर कीटोन या एल्डिहाइड है तो 2,4-DNP का टेस्ट भी पॉजिटिव। और लुकास रिएजेंट, इसमें कोई अल्कोहल तो है नहीं, ये तो फिनॉल है, तो लुकास रिएजेंट के लिए आपको लिखना चाहिए नेगेटिव। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों बोल रहा है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेंजीन जैसा कुछ होना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक हिंट मिल गया आपको। अब बोलता है कार्बन की परसेंटेज है 68.9, तो उसको हम 12 से डिवाइड करके एक रेशियो निकाल सकते हैं इसके। फिर हाइड्रोजन का 4.96, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का आपने निकाल लिया। अब इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 1.63 से सबको डिवाइड कर लीजिए। तो 1.63 से डिवाइड करेंगे तो ये 1:3:3.5 आएगा। तो उसको हमने 3.5 को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके 762, तो कार्बन 7, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। बोल रहा है बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, मतलब COOH होना चाहिए, तो एरोमेटिक भी होना चाहिए और COOH भी होना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है कि आइसोपेंटेन प्रोडक्ट होना चाहिए, कितने एल्कीन, अल्काइन और डाइईन से ये बनता है। तो पहले हम एल्कीन बनाने की कोशिश करते हैं, मींस एक पाई बॉन्ड, ये और ये आइडेंटिकल है इसलिए एक बनाइए, यहां लगाने से दूसरा एल्कीन बनता है और ये तीसरा एल्कीन बनता है। सो 3 इसके अंदर एल्कीन पॉसिबल है। अब बात करो बच्चों एल्काइन की, यहां आप ट्रिपल बॉन्ड यूज नहीं कर सकते, वैलेंसी का वायलेशन हो जाएगा, सिर्फ एक ही अल्काइन बना सकते हो। अब बात करो बच्चों डाइईन की, ये लगा दिया, अब पास में नहीं लगा सकते आप,
सिर्फ यहाँ लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो फिर यहाँ पास में नहीं लगा सकते, इधर लगा सकते हो। सो ऐसे आपके पास 3 एल्कीन होंगे, 1 एल्काइन होगा और 2 डाइईन होंगे। इन सब का आप हाइड्रोजनेशन जब कर रहे हो तो हाइड्रोजन करने से कार्बन स्केलेटन सेम और सैचुरेटेड एल्केन बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 6। अब दिया आपको C6H12 और ये बोलता है सिर्फ 2 मोनोक्लोरो बनने चाहिए और साइक्लिक भी होना चाहिए। तो बच्चों इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो टोटल 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये बनाया आपने, इसमें मोनोक्लोरो एक ही है, इसमें 1 2 3 4 मोनोक्लोरो है। फिर 4 की रिंग वाले बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सब ज्यादा मोनोक्लोरो दे रहे हैं। अब 3 की रिंग का अगर बनाते हैं, 3 की रिंग में 1 2 3 4 5, इसके 5 बनेंगे, 1 2 3 4, इसके 4 बनेंगे, 1 2 3 4, 4 बनेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज्यादा ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 बनेंगे। अब ये स्ट्रक्चर होगा जिसके सिर्फ 2 ही बनेंगे, 1 और ये बीच वाले आइडेंटिकल हैं तो 2 हो जाएगा, कॉर्नर वाले सेम है, इसके टोटल 2 ही बनेंगे। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स तो 12 बनते हैं, लेकिन 12 में से सिर्फ ये स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों, हाइड्रोजनेशन किया, पाई बॉन्ड हटा दीजिए तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना यहां पर। अब आप इसके मोनोक्लोरो गिनेंगे तो मोनोक्लोरो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये सेम है तो 5। इसके मोनोक्लोरो कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजनेशन से तो एक प्रोडक्ट बना, मोनोक्लोरो से 5। अब ओजोनलाइसिस करते हैं, 2 जगह से यहां से ब्रेक हुआ और एक रिंग में से ब्रेक हुआ, तो पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और ये तीसरा प्रोडक्ट, तो 3 प्रोडक्ट इससे बनेंगे। सो टोटल हमको मिल जाएंगे 1 5 और 3। सो आंसर हो जाएगा इसका 9, टोटल करके 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन देता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिनॉल और एनिलीन। इसमें से गिन लीजिए, 2nd करेक्ट, 3rd करेक्ट, 5th करेक्ट, 8th करेक्ट और 9th करेक्ट। तो ऐसे करके टोटल 5 करेक्ट हो गए, 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जिसको आप लोग विटामिन सी बोलते हैं, और ये एस्कॉर्बिक एसिड कौन कौन से टेस्ट दे रहा है इसको आपको बताना है। क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, तो क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कोई टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। 2,4-DNP कोई कीटोन नहीं है बिकॉज ये ग्रुप एस्टर है, तो इसमें एक तो एस्टर है, ये इन ऑल है, इन डबल बॉन्ड के ऊपर OH, और ये अल्कोहल है। तो ये 3 टेस्ट दे सकते हैं, जो एस्टर का होगा, इनॉल का होगा और अल्कोहल का होगा, साथ में डबल बॉन्ड का टेस्ट दे देगा। सोडियम मेटल टेस्ट, यस। HCl ZnCl2, यस, अल्कोहल का टेस्ट। FeCl3, यस, इनॉल का टेस्ट। NaOH फिनोफ्थलीन, एस्टर का टेस्ट, यस। डाइल्यूट कोल्ड KMnO4, यस, एल्कीन का टेस्ट। सोडियम मेटल ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यस, एल्कीन का टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, नो। आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो। तो इस तरीके से टोटल इसमें 6 टेस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी के 4 नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन से कौन कौन रिएक्ट करता है? तो फेलिंग से रिएक्ट करने वाले होते हैं एक तो एल्डिहाइड, एक फॉर्मिक एसिड, बिकॉज फॉर्मिक एसिड में बच्चों इतना ग्रुप एल्डिहाइड का जैसा वर्क करता है, तो ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है बिकॉज एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, फेलिंग बेनेडिक्ट इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब यहां आप सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट में नो, सेकंड में यस, थर्ड में यस, फोर्थ में नो, फिफ्थ में नो, 6 में यस, 7 में यस और लास्ट में नो। सो टोटल 4 यस हुए, तो 4 आंसर हो जाएगा।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स. और ये बोलता है कि इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट कितने कंपाउंड्स में आने वाला है. तो हेलोफॉर्म के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है COCH3 या CHOCH3 होना चाहिए, बट एसिड का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए. बस ये आपको खास ध्यान रखना है, एसिड का डेरिवेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट में यस हो जाएगा, सेकंड नो, थर्ड नो, फोर्थ में यस COCH3 है, 5 में यस, 6 में नो, 7 में यस CHOCH3, 8 में नो एनहाइड्राइड है, और 9 में यस. तो 9 में अपने को आंसर मिल जाएगा. तो कुल मिला के हमको मिल गया 1, 4, 5, 7 और 9. सो टोटल आपके पास आ जाएंगे 5 हेलोफॉर्म टेस्ट वाले आ जाएंगे. अब बोल रहा नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट. वो अल्कोहल के लिए होगा, तो अल्कोहल वाले हो जाएगा 3, 7 और 9. ये 3 हो जाएंगे. अब आपको दोनों को टोटल करके आंसर देना है. तो 5 + 3 यानी आंसर हो जाएगा 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. इन द लेसाने टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलर व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड Y इज. तो ये बोल रहा है बच्चों कि जब आप सैंपल का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो उसमें बनता है NaCN, और बाद में जब ये रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट करके देता है आपको ब्लड रेड कलर. FeCl3 के साथ ब्लड रेड कलर देता है. तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास बोला है. ठीक है. सैंपल इज X, दिस इज Y. तो Y का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए. सोडियम प्लस सल्फर प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, सो टोटल इज 81. इसका लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. तो आपको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट पता होना चाहिए. अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट होता है NH4 होल थ्राइस PO4. ठीक है. या अमोनियम फॉस्फेट हुआ, उसके बाद मॉलिब्डेट. ये इसके 12 मॉलिक्यूल्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं. तब ये कौन सा कलर का देता है? व्हाइट येलो कलर देता है. अब ऑक्सीजन गिन लीजिए. 4 ऑक्सीजन और 3 यहां पर है. 3 × 12 तो 36 + 4. सो टोटल एटम्स ऑक्सीजन के हो जाएंगे 1 मोल में 40 एटम्स होंगे. एक मॉलिक्यूल में 40 एटम्स होंगे. तो अब स्टार्ट करें सेक्शन 3, पार्ट 3 पे आ गए. फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि किसमें ग्लाइयोक्सल मिल सकता है. ग्लाइयोक्सल का फॉर्मूला लिख लीजिए. CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O. इसका मतलब 2 CH पास होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होने चाहिए. इसके दोनों तरफ पाई बॉन्ड होना चाहिए. तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं. इसमें देखो CH, फिर बीच में CH2 आ गया, ये रिजेक्ट. फिर इसमें देख लीजिए CH और फिर ये सिंगल बॉन्ड के बाद CH. इसका मतलब जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O मिलेगा. ये करेक्ट है. फिर इसमें देखते हैं CH, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, फिर CH. क्या ये 2 जगह से ब्रेक होने पर ये कंपाउंड बना देगा? यहां भी देखते हैं CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH. तो ये भी 2 जगह से जब आप ब्रेक कर लोगे तो इसमें भी CHO मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये 3 ऐसे हैं जो ग्लाइकोजल दे सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, उसमें कोई एक स्ट्रक्चर है, ये अननोन है. आपको ये प्रोडक्ट मिलता है. अब इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर फाइंड करना है. तो बच्चों ओजोलाइसिस जब करेंगे तो इस वाले प्रोडक्ट पे मुझे अगर 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं और सारे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें 8 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसका डबल कर लेता हूं. तो इसका डबल कर लेता हूं यहां पे. अब डबल कर लिया तो इनको हटा लेते हैं. अब इनको हटा लिया तो यहां C डबल बॉन्ड C, इधर भी हो जाएगा C डबल बॉन्ड C. क्या ये इससे मैच कर रहा है? अब इससे मैच कर रहा है तो इसका हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ये बन जाएगा. हाइड्रोजन कर दीजिए. तो इसमें देख लेते हैं अपन कौन कौन से ऑप्शंस इस तरीके का प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्या क्या इसके करेक्ट ऑप्शंस होंगे. स्ट्रक्चर ऑफ X, तो पहला A तो रॉन्ग हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा. तो पहला ऑप्शन तो मिल गया आपको B. फिर Y ऑन मोनोक्लोरिनेशन प्रोड्यूस 3 मोनोक्लोरो. तो बेटा ये 3 मोनोक्लोरो देगा. 1, 2 एंड 3. फिर इधर जाएंगे तो भी 3. सो टोटल इसके अंदर आप कह सकते हो कि 3 टाइप के ही H अवेलेबल है. तो 1, 2, 3.
करेक्ट हो गया। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस में एल्डिहाइड का एसिड बन जाता है, तो यहां एसिड बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव 1,4-dimethyl cyclohexane व्हेन अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मींस ये बनना चाहिए। अब ये कब बन सकता है, जब ये स्केलेटन सेम हो। पाई बॉन्ड आप चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा दीजिए और चाहे यहां लगा लीजिए। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन आप कहीं भी लगा दो तो आफ्टर हाइड्रोजनेशन यही मिलने वाला है। तो ऐसे ऑप्शंस हो जाएंगे ABC। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस देना है इसका मतलब एसिडिक एच होना चाहिए। तो एसिडिक एच किस किस के पास होता है? एसिडिक एच होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या sp हाइब्रिड कार्बन। ऐसे ऑप्शंस इसमें हैं A, B, C, D में नहीं होगा, तो D को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच विल परफॉर्म आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों आयोडोफॉर्म के लिए आपको मालूम है कि COCH3 ग्रुप होना चाहिए, तो इसमें चेक करिए COCH3 किस में है। A, यस CH3CO ग्रुप है। B अमाइड है, वो नहीं देगा। C दे सकता है, COCH3 है, और D भी दे सकता है, COCH3 है। तो A, C, D इसके ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसका आपने ओजोनलाइसिस किया, 2 प्रोडक्ट बने, यहां से ब्रेक कर लिया आपने, CH3COPH और PSCHO। ये बनेगा कीटोन, ये बनेगा एल्डिहाइड। अब इनको दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया है, तो पहले लगाया टॉलरेंस रिएजेंट। तो बच्चों जब आप इसमें टॉलरेंस रिएजेंट लगाएंगे तो इसके लिए टॉलरेंस रिएजेंट यस होगा और इसके लिए टॉलरेंस रिएजेंट नो होगा। इसका मतलब ये सूटेबल है। फेलिंग सॉल्यूशन दोनों के साथ ये नो है, तो वो यूजलेस हुआ। हेलोफॉर्म टेस्ट, तो बच्चों ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसमें COCH3 ग्रुप है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, इसके अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव, तो ये भी सूटेबल। 2,4-DNP, बच्चों दोनों ही देंगे, एल्डिहाइड कीटोन है, दोनों ही 2,4-DNP देंगे, तो ये यूजलेस हो जाएगा। तो जहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो वही यूजफुल है डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर दोनों पॉजिटिव आए यूजलेस, दोनों नेगेटिव आए तो भी यूजलेस। 7 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। सेम पॉलिसी लगाएं, फॉर्मिक एसिड एसिटाल्डिहाइड, बेटा इसमें ये COCH3 और CHO जैसे ग्रुप्स हैं, ये CHO ग्रुप है, तो ये मैंने 3 सर्किल लगा दिए, इन तीनों को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला टॉलरेंस रिएजेंट दोनों देंगे, तो ये बेकार, सॉरी इसमें पहला टॉलरेंस नहीं है, पहला आयोडोफॉर्म है, तो आयोडोफॉर्म इसके लिए यस था और इसके लिए नो, तो ये ठीक है, सुटेबल है। दूसरा है टॉलरेंस रिएजेंट, दोनों दे सकते हैं, तो दोनों के लिए ये बेकार हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन भी दोनों देते हैं, ये भी बेकार हो गया। 2,4-DNP कीटोन एल्डिहाइड दे सकते हैं बट एसिड नहीं दे सकता, तो इसलिए ये सूटेबल होगा। तो इसमें आंसर बेटा बन जाएंगे A और D। 8 नंबर क्वेश्चन, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है C3H4 का DU होगा 2 और सोडियम मेटल टेस्ट देता है, तो बताना है आपने को इसके बारे में क्या क्या दे सकता है ये। तो ये अल्काइन हो सकता है, सोडियम मेटल टेस्ट दे रहा है, डाइल्यूट KMnO4 के साथ भी अल्काइन रिएक्शन करते हैं, टॉलरेंस के साथ भी अल्काइन रिएक्शन करता है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी अल्काइन रिएक्शन करता है, तो ये उसके लिए सूटेबल होंगे। ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है प्रोपाइन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं P और Q। अब इनकी इंफॉर्मेशंस को हमने नोट डाउन किया। P H2 गैस दे रहा है सोडियम के साथ, टॉलरेंस के साथ व्हाइट, लुकास के साथ नो रिएक्शन। इसका मतलब इसमें अल्कोहल नहीं होगा बट टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए और एसिडिक एच होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक एच होता ही है, तो यहां चारों ऑप्शन में से आप देख लीजिए टर्मिनल अल्काइन सिर्फ एक में ही है C, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं Q के बारे में। तो Q के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये लुकास के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है और सोडियम के साथ 11.2 लीटर गैस देता है, तो कुल मिला के कह सकता हूं कि 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए और नंबर ऑफ एसिडिक एच कितने होने चाहिए 1, बिकॉज 11.2 लीटर्स यानी हाफ मोल गैस देता है। तो ऐसा आप इसमें स्ट्रक्चर फाइंड कर लीजिए, इसमें AQOH हो और 3 डिग्री हो, तो वो सिर्फ बेटा Q है, तो इसलिए इसके आंसर्स में हो जाएगा B एंड C। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आइसोमेरिक पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड,
एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिक पैरा डाई सब्सटीट्यूटेड। मैंने ये बेंजीन बनाए और इसकी पैरा पर 2 ग्रुप लगा लिए, डाई सब्सटीट्यूटेड, एरोमेटिक बेंजीन रिंग के लिए। अब देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O2। बेटा इतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माइनस कर लीजिए जो बेंजीन का होता है, तो C8H8 में से मैं C6H4 माइनस करता हूं, तो C6H4 माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा C2H4O2। मतलब मुझे इसी का यूज करना है बस इन दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म ए सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होंगे? तो बेटा एल्डिहाइड होना जरूरी है। तो आप देखो ए में एल्डिहाइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो परफेक्ट आंसर। बी में भी एल्डिहाइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, परफेक्ट आंसर। सी में भी एल्डिहाइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, परफेक्ट आंसर। डी में एल्डिहाइड है बट बेटा एक ऑक्सीजन कम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो इसके लिए सुटेबल आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, फिनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बेटा ये एरोमेटिक अल्कोहल है और ये नॉर्मल अल्कोहल है, तो एरोमेटिक अल्कोहल तो FeCl3 का टेस्ट देते हैं, ये वाले नहीं देते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल लिटमस टेस्ट देते हैं बट ये नहीं देते हैं। तो यहां आप देख लीजिए कौन किस किस के लिए टेस्ट देता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसके लिए रेड, इसके लिए ब्राउन, तो सुटेबल हो जाएगा। FeCl3 यस नो, वो भी सुटेबल है। ब्रोमीन वाटर यस नो, ये भी सुटेबल है। ब्लू लिटमस यस नो, तो ये चारों सुटेबल है। तो ये चारों टेस्ट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉम्प्रिहेंशन की। यहां पर 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 की बात करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 के अंदर आपको एक ट्राईइन दिया हुआ है, उसका ओजोन लाइसिस करवा रहे हैं। ओजोन लाइसिस करवा के उसको 3 जगह से ब्रेक कर दीजिए। तो ये सिमेट्रिकल टाइप का कंपाउंड है, तो एक तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड कॉर्नर से और बीच में बन जाएगा CHOCOCH3, उसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया और M हो गया CH3COCHO, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन कर दिया, तो हाइड्रोजनेशन से भी ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, बन जाएगा ये 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन, ये बन जाएगा इसमें। प्रोडक्ट M कैन नॉट रेस्पॉन्ड विद, तो प्रोडक्ट M जो बना है ना, उस M को मैं यहां लिखता हूं, ये बना है बच्चों CH3COCH डबल बॉन्ड O। इसके टेस्ट चेक करते हैं। 2,4-DNP यस, कीटोन एल्डिहाइड के लिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यस, टॉलरेंस टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। सोडियम हाइपोआयोडाइट यस, आयोडोफॉर्म टेस्ट CH3CO के लिए। तो फिर कौन सा नहीं देगा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें एसिड नहीं है, तो यहां आंसर हो जाएगा डी। अगला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन यूज्ड फॉर 1 मोल ऑफ द गिवन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा 1 पाई बॉन्ड पर 1 मोल ओजोन लगता है, तो यहां पर 3 पाई बॉन्ड है, तो हर एक के लिए 1 1 1, तो टोटल 1 मॉलिक्यूल अगर लिया तो 3 मॉलिक्यूल ओजोन लगेंगे, 1 मोल लिया तो 3 मोल ओजोन लगेंगे, तो 3 आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं अपन, हाउ मेनी टोटल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन क्लोरिनेशन ऑफ दिस। तो बेटा इस स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर का आफ्टर हाइड्रोजनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा उसको नोट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट बना। अब इस कंपाउंड में आप देखिए, लेफ्ट से रिएक्शन नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें, दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, तो इसको बीच में से अपन ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, क्या दोनों तरफ से नंबरिंग बिल्कुल आइडेंटिकल आ रही है? दोनों पोर्शन बिल्कुल सेम है, तो एक तरफ का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4, तो इसके 4 मोनोक्लोरो बनेंगे टोटल, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन नंबर 1 था। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन नंबर 2 पे। कॉम्बिनेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, different reagents used for the identification of different functional groups, for example tolerance reagent for CHO, seric ammonium nitrate for alcohol, etc. अब बेंजल्डिहाइड के साथ कॉम्बिनेशन चेक करना है, फिर ब्यूटेनवानॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटोफिनॉन, इन चारों के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड थ्रू रिडॉक्स मैकेनिज्म, मीन्स जिसमें कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऐसी रिएक्शन हमको चेक करनी है। तो ऐसी रिएक्शन हमने चेक करने की कोशिश की, तो बेंजल्डिहाइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ब्यूटेनवानॉल, तो ब्यूटेनवानॉल का अपन देखते हैं कि जिसमें अल्कोहल से अल्कोहल का ही कोई कंपाउंड बन जाए तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर्मिक एसिड, ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। एसिटोफिनॉन, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है।
तो चलिए अब अपन देखते हैं ब्यूटेन 1-ऑल। ब्यूटेन 1-ऑल की रिएक्शन मैंने करवाई सपोज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन करने पर उसमें रेड कलर आता है और अल्कोहल एज इट इज अल्कोहल में ही रहता है, सिर्फ उसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहां रिएक्शन सिर्फ एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होती है, बट कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। तो ये इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसमें 2, 4 और S वाइन रेड कलर आ जाएगा। बाकी सब में ऑक्सीडेशन हुआ है, उनको छोड़ दीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, ठीक है ना, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द ओनली करेक्ट, ठीक है। तो किसमें 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो देखना है अपने को। तो पहले देखते हैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, इसमें ऑप्शन से ही मिलाना होगा 1, 2R। तो बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर इज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बना बच्चों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो एक ही बना। फिर देखते हैं 4,1P एसिटोफिनॉन, आयोडोफॉर्म और येलो क्रिस्टल्स। तो इसमें 2 बनेंगे बेटा। जैसे आपने लिखा एसिटोफिनॉन तो PHCO CH3 और आप आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा रहे हो तो PHCO CH3 आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहां से ब्रेक हो जाएगा। एक तो बनेगा एसिड सॉल्ट और एक बनेगा आयोडोफॉर्म। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये इसके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कि 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बने। एक और ऑप्शन एक और देखते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज। अब सिल्वर मिरर हम सब जानते हैं बेंजल्डिहाइड से मिल सकता है, ठीक है। तो अपन बेंजल्डिहाइड वाला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के साथ आप ऑप्शन देखोगे तो C1 और टॉलरेंस रिएजेंट और R सिल्वर मिरर। तो ये 1, 2R वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O2 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ हिंट दिए हुए हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है और एरोमेटिक के साथ डाई सब्सटीट्यूटेड पैरा पोजीशन पर। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने ये डाई सब्सटीट्यूटेड स्ट्रक्चर्स बना लिए, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स। जब मैं इस डाई सब्सटीट्यूट की बात करता हूं तो बच्चों इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है दोनों जगह से, तो ये जो टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बन जाएगा C6H4। मैंने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसको माइनस कर लिया, बचा हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H4O2, यानी कि ये हम यूज करेंगे इन 2 पोजीशंस के लिए। और टोटल DU देखा 5 था, इसमें 4 चला गया तो यहां पर बचता है DU 1। मुझे मतलब 1 पाई बॉन्ड भी यूज करना है। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोथ A एंड B फॉर्म ए सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस, मतलब बच्चों दोनों एल्डिहाइड्स हैं। ऑल्सो B गिव्स ए पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, यानी B के अंदर फिनॉल होना चाहिए और A के अंदर नहीं होना चाहिए। मीन्स B के अंदर मैं फिनॉल बना लेता हूं तो बचे हुए कार्बन 2 एटम यहां लगा देते, 2 कार्बन है हमारे पास। तो ये आंसर होगा B, जो FeCl3 भी देगा और टॉलरेंस भी देगा। इसके अंदर बच्चों ऐसा है कि टॉलरेंस तो देना चाहिए बट FeCl3 नहीं देना चाहिए। तो आप 2 ऑप्शन लगा सकते हैं, ईथर भी लगा सकते हो और एक अल्कोहल भी बना सकते हो CH2OH। दोनों इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड लिखना है। सी ऑप्शन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है, तो बच्चों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म के लिए COCH3 लगाना चाहिए आपको। अब ध्यान से देखो, 2 कार्बन आ गए, 1 ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन आ गए, बचा हुआ एक O और H, ये लगा दो यहां पे, तो ये आंसर C हो जाएगा। अब बात करते हैं D इज रेडिली एक्सट्रैक्टेड इन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड का टेस्ट होता है, इस पे लगाइए एसिड COOH। बेटा कार्बन एक यूज हुआ, ऑक्सीजन दोनों, तो बचा हुआ रिमेनिंग एक ही कार्बन है मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने इस पे ध्यान रखा, डाई सब्स्टिट्यूटेड पैरा पे होने चाहिए और सिर्फ इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हमें आउटसाइड यूज करना है, बेंजीन उसमें फिक्स्ड था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन को डिस्टिंग्विश करना है बच्चों। तो ये टर्मिनल वाला एल्काइन है, टर्मिनल वाला एल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देता है और ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलरेंस टेस्ट लगा सकते हैं और इसकी जगह पर एक और यूज कर सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड।
अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड लेता हूं तो वो भी टर्मिनल अल्काइन के साथ रेड कलर देता है और ये वाला व्हाइट कलर देता है, बट इसके साथ तो ये भी वर्क नहीं करेगा। तो दोनों टेस्ट यूज कर सकते हैं, टॉलरेंस भी और क्यूप्रस क्लोराइड भी, एज वेल एज सोडियम भी यूज कर सकते हो। ये एसिडिक H2 गैस दे सकता है, बट ये एसिडिक H नहीं रखता है, इसलिए H2 गैस नहीं देगा। तो मेरे पास 3 ऑप्शन हो सकते थे, टॉलरेंस, क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम मेटल, ये तीनों इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक ही आएगा बेटा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 2 ब्यूटेनॉन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये 2 ब्यूटेनॉन है और इससे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। मींस आपको एक कार्बन कम करना है। एक कार्बन कम करने के लिए क्या हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा लेना चाहिए, वो इसको आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और बचा हुआ हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। तो यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए आयोडोफॉर्म वाला रिएजेंट, आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 की बात करते हैं बच्चों। देखो पार्ट 2 जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े रिलेटिवली आसान होते हैं। पहला क्वेश्चन, मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल और बेंजोइक एसिड का मतलब है, फिनॉल FeCl3 टेस्ट देता है, बेंजोइक एसिड नहीं। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, फिनॉल नहीं। तो ये 2 आप टेस्ट लगा सकते हो। तो यहां पर इसने न्यूट्रल FeCl3 यूज किया है, बस वो इसका आंसर हो जाएगा। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देंगे। तो एसिडल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों आंसर होंगे इसके। तो सेकंड क्वेश्चन के दोनों आंसर हो जाएंगे बच्चों। इसमें आंसर ए भी होगा और सी भी होगा, 2 आंसर आ जाएंगे। थर्ड, ओजोनलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन एंड प्रोपियोन एल्डिहाइड इन इक्विमोलर मिक्सचर। मींस दोनों का 1-1 मोल बन रहा है। तो एसीटोन और प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्या इनकी ऑक्सीजन को रिमूव कर लें? आंसर लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये पूरा ऑक्सीजन हटाने के बाद जो बचा हुआ है वही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेम लिख सकते हो 1 2 3 4 5। मैं लिख सकता हूं 2 मैथिल पेंटटुइन, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर मास 72 गिव्स ओनली 1 आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड। मतलब सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे होने चाहिए और मॉलिक्यूलर मास 72 होना चाहिए। तो उससे आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास 72, एल्केन दिया हुआ है, 1 मोनोक्लोरो बताना है आपको। तो आपने क्या किया, CnH2n+2 72 रखा और यहां पर कार्बन का मास रख दिया 12 और हाइड्रोजन का 1, तो इससे हो जाएगा 12n+2n+2, तो ये 14n हो जाएगा और इधर चला जाएगा ये 68। तो उससे अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो टोटल बेटा ये n = 5 आ जाएगा। अब n = 5 है, इसका मतलब C5H12 इसका मास हो गया और C5H12 के हिसाब से आंसर नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर सभी CH3 आइडेंटिकल हैं, एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए सिर्फ ये 1 मोनोक्लोरो ही दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, यानी आपको एक्सेप्ट को अंडरलाइन करना चाहिए। अब एक्सेप्ट का मतलब कौन नहीं देगा, तो हम जानते हैं कि जो COCH3 है वो देते हैं, जैसे ये COCH3 ग्रुप है ये तो देता है, तो और CHOH-CH3 भी देता है। तो जो दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो यस बोल देंगे और अगर दोनों एब्सेंट हैं तो नो बोल देंगे। एथिल मैथिल कीटोन, तो ये बेटा आ जाएगा मैथिल कीटोन, यस। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो ये आ जाएगा बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3 CHOH CH3, ये भी यस हो गया। 3 मैथिल 2 ब्यूटानॉन, तो 3 मैथिल 2 ब्यूटानॉन भी यस हो जाएगा। ये 2 ब्यूटानॉन 3 मैथिल, तो बेटा ये भी हो गया यस। तो फिर 4th ही बचता है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल नहीं दे सकता बेटा, आइसोब्यूटिल अल्कोहल ये होता है, ये बनाया आपने आइसोब्यूटिल, यहां अल्कोहल लगाइए। अब इसमें CHOH तो है बट इसके साथ डायरेक्टली CH3 कनेक्टेड नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हीटिंग एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म, तो बेटा ये आइसोसाइनाइड का टेस्ट देगा, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा इसमें NC। 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म NC बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर आप सब लोगों ने रटा हुआ है, RBC, 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री
कलरलेस बिकॉज उसकी रिएक्शन एक स्टेप के बाद रुक जाती है और फाइनली वो बेस के साथ रिएक्ट करने तक नहीं पहुंचता है। तो सबको मालूम है आरबीसी। 8 नंबर, मैच द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद लेसाने टेस्ट। तो एनिलीन में एन के लिए होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सल्फर के लिए होगा और थायूरिया में दोनों के लिए होगा। तो अगर मेरे को नाइट्रोजन का टेस्ट लगाना है तो वो साइनाइड वाला होता है, सल्फर का लगाना है तो सल्फाइड वाला होता है, और अगर दोनों का लगाना है तो NaSCN वाला होता है। तो ये 3 टेस्ट आपके पास हैं। तो यहां देखते हैं रेड कलर विद FeCl3, तो बेटा कौन देगा? NaSCN। इसका मतलब वो C से मैच करवाइए, ठीक है। और वॉयलेट कलर विद सोडियम नाइट्रोपोसाइड, वो कौन देगा? सल्फाइड वाला, उसको B से मैच करवाइए। और ब्लू कलर विद हॉट एसिडिक, तो ब्लू कलर कौन देता है? साइनाइड, तो उसको फर्स्ट से मैच करवाइए A से। तो A का थर्ड, B का सेकंड और C का फर्स्ट, ये कॉम्बिनेशन इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन लाइसिस से आपको मिलता है 5 कीटो 2 मैथिल हेक्सेनल। तो बना लिया अपन ने 5 कीटो 2 मैथिल हेक्सेनल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 5 पे कीटो है और 1 पे एल्डिहाइड है, 2 पे मैथिल है, ये हेक्सेनल बना लिया। बच्चों अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन को हटा दीजिए, तो दोनों ऑक्सीजन को हटाने के बाद यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। या इसका अपोजिट चेक कर लीजिए, यहां से ब्रेक करिए, यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इसमें सिर्फ ब्रेक करके देखना था और कोई खास बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। बेटा अमीन्स को हमने कई बार किया है इस शीट में। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश कौन कौन कर सकता है? मस्टर्ड ऑयल सिर्फ प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी टर्शरी में कुछ नहीं करेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट PHSO2Cl, यस, प्राइमरी के साथ कंपाउंड बनता है और बेस में सॉल्युबल, सेकेंडरी के साथ कंपाउंड बनता है, बेस में इनसॉल्युबल, टर्शरी के साथ नो रिएक्शन। तो ये तीनों में डिस्टिंग्विश और सेपरेशन का काम भी करता है, इसलिए ये सूटेबल रिएजेंट होगा। सेंड में रिएक्शन यहां होती नहीं है, और कार्बालामीन रिएक्शन वो सिर्फ 1 डिग्री में होती है, 2 और 3 डिग्री में नहीं होती है। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड X एंड देयर इन्फ्लुएंस आर। तो 2,4-DNP पॉजिटिव, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव, एजोडाई नेगेटिव, ये इस तरीके से उसने दिया हुआ है। 2,4-DNP पॉजिटिव, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव, एजोडाई नेगेटिव। तो अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखने, तो 2,4-DNP सभी एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए होगा, तो पहला रिजेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है। चलिए अब देखते हैं आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म सेकंड में होगा, बाकी दोनों में होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका सेकंड आंसर परफेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है COCH3 के साथ, और उसमें देखो एजोडाई नहीं बनेगी बिकॉज वो 3 डिग्री अमीन है, और 3 डिग्री अमीन का एजोडाई नहीं बनता, सिर्फ एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन का ही एजोडाई टेस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 12 नंबर। 12 नंबर में दिया हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एब्जॉर्ब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, एंड ऑल्सो गिव फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फॉलोइंग रिएक्शन में ये बोल रहा है 3-ऑक्सो-हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस टॉलरेंस रिएजेंट के बाद ये हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो ये हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब टॉलरेंस के बाद ये बना है, तो यहां एल्डिहाइड होने चाहिए थे, और अगर ये एल्डिहाइड हैं तो मैं दोनों एल्डिहाइड वाला स्ट्रक्चर लिखता हूं यहां पे। अब इससे पहले जाना है आपको ओजोन लाइसिस के लिए, तो क्या इन दोनों को हटा दें, और यहां पर भी एक कार्बन था तो इन दोनों को भी हटा दें। तो इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी वो बच्चों यहां एक आ गया डबल बॉन्ड और यहां एक आ गया डबल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करें और टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करें, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।